बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जाना है फाइवर की तरफ। जब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की बात आ जाए और फाइवर को स्किप कर दिया जाए तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। ठीक हो गया। फाइवर है क्या एक्चुअली? ये एक इसराइलियन कंपनी है। ठीक है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ऐसा समझे कि पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मतलब ये जो एशिया के कंट्रीज़ हैं ना, ये इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही है। और इसकी जो मार्केटिंग है ना, इन्होंने मतलब जो पेड मार्केटिंग की हुई है फाइवर्स के ऊपर, जो क्लाइंट्स की रेशियो है ना, वो बहुत ज़्यादा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर फाइवर यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, और ये थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली भी है एज़ कम्पेयर टू अपवर्क। बाकी जो है ना, अपवर्क है, guru.com है, फ्रीलांसर है, वो थोड़ी सी मज़ीद प्रोफेशनल हो जाती हैं। और वहाँ पे जो है ना, अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एज़ कम्पेयर टू फाइवर के ऊपर आप जो है ना, एक न्यू भी बंदा भी ऊपर निकल जाता है। ठीक है, इसका जो ऐप्स के अंदर सिस्टम है या वेबसाइट के अंदर जो सिस्टम है, बहुत ही मतलब फ्रेंडली और बहुत लाइट सा है। अगर आप अपवर्क की बात करें तो बहुत हैवी है। ठीक है, वहाँ पे आपकी बाय रिक्वेस्ट अगर लोड हो रही हैं तो वो टाइम लेती हैं। मैसेज करते वक्त आपको इश्यूज़ आते हैं, इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे और भी काफ़ी सारी ऐसे प्रोटेक्शन को लेके भी बड़ी चीज़ें जो है ना वो हैं। फाइवर के अंदर जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आए ना, वो मुझे एक ये पसंद नहीं है, इनकी जो पेमेंट का गेट वे है। ठीक है, लाइक ये अगर आज हमने ऑर्डर कंप्लीट किया तो 14 दिन के बाद पेमेंट मिलती है। ठीक है, जब हमारी तमाम ख्वाहिशात डेड हो चुकी होती हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अपवर्क का मज़ा है। अपवर्क के ऊपर आज ऑर्डर कंप्लीट करें, 4 दिन के बाद पेमेंट मिल गई। ठीक है, और फाइवर के ऊपर जो टैक्स सिस्टम है, टैक्स सिस्टम ये है कि ये अगर आपने क्लाइंट ने आपको $100 दिया तो 20% इनका। ठीक है, 80 आपका, 20 इनका। सर 20 में से भी कहते हैं 5 रुपये जो होते हैं वो भी हुकूमत को जाते हैं जिस मुल्क की होती है। ये लाइक उसका ये सिस्टम है, जब आप विड्रॉ करवाते हैं ना, वो फिर जो पियोनियर के बाद जो टैक्स कट के आता है हमारे लोकल बैंक के अंदर, वो वाला टैक्स जाता है। जो फाइवर का है ना, वो सिर्फ उनके अपने ही अकाउंट में जा रहा है। ठीक है, अच्छा, फाइवर के ऊपर ये भी एक मतलब एक, अब यहाँ पे सोचें यार, थोड़ा सा बिजनेस माइंड बनाया करें। यहाँ से देख लें आप, जिस बंदे ने फाइवर बनाई है वो बंदा हमारी एज का है, 28 एज है उसकी, और इस टाइम वो दुनिया की 2 बड़ी कंपनियाँ चला रहा है। एक फाइवर है, एक दूसरी, मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देख रहा था। फाइवर के अंदर इस टाइम जो टोटल एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो तकरीबन 788 हैं। ठीक है, 788 बंदे काम कर रहे हैं, और इनका जो पिछले साल का रेवेन्यू था तकरीबन ये कोई था 4 लाख पता नहीं कितने मिलियन डॉलर। अब ये देखें थोड़ा सा, वो देखते होंगे ये बाय रिक्वेस्ट को हैंडल करना, कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, तकरीबन सारी चीज़ें तो ये सिस्टम के थ्रू चल रही हैं ना। जो कस्टम सपोर्ट में हम जाते हैं फाइवर सपोर्ट के पास, वो वाली चीज़ें सारी वो हैंडल कर रहे होते हैं एम्प्लॉय। ठीक हो गया। तो अब देखें कि यार उस बंदे ने क्या माइंड घुमाया। इसी तरह का माइंड आप भी घुमा सकते हैं। आप भी इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म जनरेट कर सकते हैं, जो कि आप हमेशा यहाँ से सिर्फ एक आइडिया ये लें, अगर वो बंदा कर सकता है। ठीक है, ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन उसने ये फाइवर ईजाद किया था। अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ें, मैंने उसकी सारी हिस्ट्री देखी है। इंस्पायरेशन के लिए मुझे बड़ा, चाहे गैर मुस्लिम है जो भी है, लेकिन इंस्पायरेशन लेनी चाहिए। ठीक है, उस बंदे ने इसके ऊपर काम किया और आज फाइवर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, अपवर्क से भी ज़्यादा कर रहा है। आई समझ? तो ये इनका सीन है। अच्छा, उसके अलावा फिर फाइवर के अंदर एक और इशू ये है कि अगर आपको क्लाइंट ने टिप दे दी, लाइक उसने आपको $50 की टिप दे दी, तो वहाँ से भी आपका 20% ये कट करेंगे। लेकिन अगर अपवर्क की बात की जाए, जो आपको टिप या बोनस मिलेगा वो सारा का सारा आपका होगा। ठीक हो गया। उसके अलावा फाइवर के ऊपर एक इशू ये भी रहता है कि फाइवर के ऊपर आपने कभी भी गलती से भी बायर के साथ पंगा नहीं लेना। अगर आपने बायर के साथ पंगा ले लिया ना, तो फाइवर बायर्स को सपोर्ट करता है, क्लाइंट को सेलर को सपोर्ट नहीं करता। वो कहता है कि मुझे वो बंदा चाहिए जो मुझे पैसे दे रहा है, उसकी कदर करता है। सेलर तो चार्ज कर रहा है ना, ज़्यादा पैसे तो क्लाइंट्स दे रहा है। सो क्लाइंट्स वाली जो साइड है ना इसके ऊपर, फाइवर के ऊपर, वो बड़ी सेफ़ है। और इसी वजह से लेके काफ़ी दफ़ा स्कैम भी हो जाते हैं। क्लाइंट जो हरामी टाइप के होते हैं ना, क्लाइंट्स लाइक एशियन जो हैं, ये इसी नाजायज़गी का फ़ायदा उठा के जो है ना भाग जाते हैं, सेलर को चूना लगा जाते हैं। लेकिन अपवर्क के ऊपर एक एक चीज़ की वो सारा रिकॉर्ड रखता है, और वहाँ पे सेलर बिल्कुल सेफ़ है। अगर आपने काम किया है और सेलर ने हैंगी बैंगी की, आपको पेमेंट नहीं दे रहा या ऑर्डर अप्रूव नहीं कर रहा, आप कस्टमर सपोर्ट पे जाएँ, फाइवर वाले उसी टाइम उसका अकाउंट भी उड़ा देंगे, सारी पेमेंट भी आपको दे देंगे। अपवर्क वाले, सॉरी, फिर छोड़ा इसको पढ़ते हैं यहाँ पर।
लेकिन ये पढ़ना लाजमी है, क्योंकि फाइवर के ऊपर आपको सबसे पहले सक्सेसफुल होना है, देन फिर आप जाएं अपवर्क की तरफ। ठीक हो गया। अच्छा, फाइवर के ऊपर अगर आप देखें ना कि यार डेली बेसिस के ऊपर सर्विसेज बन रही हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने सर्विस कौन सी चूज़ करनी है। सबसे पहले हमारी एसईओ है, एसईओ के अंदर सबसे पहले हमें जो है ना, इधर आ गया भाई, सबसे पहले क्या होती है, नीच होती है। ठीक है, नीच क्या है, नीच का मतलब ये आता है कैटेगरी कौन सी है आपकी। अच्छा, सबसे पहले आपकी नीच क्या होनी चाहिए, नीच तो आपने फाइंड करनी है। जो नीच होता है बेसिकली वो क्या होता है, आपका कीवर्ड होता है। ठीक है, कीवर्ड कौन सा होना चाहिए, इसकी कंडीशंस हैं। आपका जो मेन कीवर्ड है फाइवर के लिए, ठीक है, फाइवर के लिए जो आपका मेन कीवर्ड है उसके ऊपर कम से कम कितनी सर्विसेज मैक्सिमम जो सर्विसेज होनी चाहिए, अवेलेबल सर्विसेज जो आपके लाइक सेलर बैठे हैं, आपके कंपेटिटर बैठे हैं, वो 5K होने चाहिए। ठीक है, 5K से अगर आपका मेन कीवर्ड बढ़ भी गया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो आपको चाहिए होते हैं सेकेंडरी कीवर्ड्स। ठीक है, एक आपका मेन कीवर्ड हो गया, आप थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। अब इसका जो है ना, सबसे पहले यार ऊपर क्यों जंप कर रहा है, सबसे पहले हमने क्या करना है, मेन कीवर्ड। ठीक है, प्लस जो है ना हमारे पास सेकेंडरी कीवर्ड जो बनेंगे। अब इनका ज़रा देखते हैं, स्पेलिंग को मिस्टेक छोड़ते हैं, नो डोंट वरी। अच्छा जी, अब मेन कीवर्ड आपका एक जो होगा उसकी सर्च वॉल्यूम होगी हाई। ठीक है, उसकी सर्च वॉल्यूम क्या होगी, हाई होगी। आपको पता है इन एसईओ में यही चक्कर होता है, मेन कीवर्ड की जो सर्विसेज होंगी। ठीक है भाई, क्यों पीछे भाग रहा है। अच्छा, मेन कीवर्ड की जो सर्विसेज होंगी ये हाई होंगी। ठीक है, इसमें परेशान नहीं होना। लेकिन जो आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर जो अवेलेबल सर्विसेज हों, अवेलेबल के स्पेलिंग आज मुझे क्यों भूले बैठे हैं। अच्छा जी, अवेलेबल सर्विसेज आपकी 5K होनी चाहिए या फिर लेस देन 5। ठीक है, इसमें क्या होगा, अवेलेबल सर्विसेज का मतलब ये है। अब ज़रा हम फाइवर को भी ओपन कर लेते हैं। ये जी फाइवर आपने इसका जो है ना वो सारा निज़ाम पहले से ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रखा होगा। जिन्होंने नहीं भी किया तो आज जाके fiverr.com ओपन करें, ये सीन है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई चीज़ सर्च करता हूँ, लाइक एसईओ में सर्च करता हूँ। ठीक है, ये देखिए अवेलेबल सर्विसेज कितनी है, 33,900। ठीक है कुछ। ठीक है, ये अब हमारा क्या था, शॉर्ट टेल कीवर्ड था। इसी तरह हाँ, मेन कीवर्ड है हमारा। मेन कीवर्ड हमारा गिग के अंदर रखना लाजमी है। मेन कीवर्ड से क्या होती है, हमारी सर्विस रिफ्लेक्ट होती है कि यार ये बंदा करता क्या है। मेन कीवर्ड्स के अलावा जो हमारे फिर दूसरे कीवर्ड्स होते हैं, लाइक सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं, वो फिर हमें रैंकिंग में बेनिफिट देते हैं। ठीक हो गया। हाँ, वो भी गिग के अंदर होने चाहिए। आपका जो है ना लाइक यहाँ पे हम आ जाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं गिग का। ठीक है, आपकी जो गिग का स्ट्रक्चर होना है वो कैसे होना चाहिए, गिग का जो आपने स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आ गया टाइटल, देन आ जाता है एसईओ टाइटल, देन आ जाता है आपके पास टैग्स, देन आपके पास आ जाती है डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, देन आपके पास आ जाते हैं FAQs, देन आपके पास आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देन आपके पास आ जाते हैं इमेजेस। ये सर इससे पहले आ जाती हैं इमेजेस। इमेजेस के साथ जी आपका आ जाता है वीडियोस। ठीक है, वीडियोस के साथ जी आपका आ जाता है पोर्टफोलियो। ठीक है, ओके। अब ये सारी चीज़ें आपको एक गिग के अंदर चाहिए।
ठीक है, जब भी आप कोई गिग बनाएंगे तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम अपने एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, मेन कीवर्ड आपका था जो भी था, लाइक एसईओ हमारा मेन कीवर्ड है, हमने कोई एसईओ की सर्विस देनी है। ठीक है, एसईओ की सर्विस जो हमने देनी है, लाइक हम क्या कहते हैं, ऑन पेज एसईओ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी कीवर्ड हो गया। अब सेकेंडरी कीवर्ड्स की जो सर्चेज होनी चाहिए, सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, 5000 से कम होनी चाहिए। 5000 से कम होनी चाहिए। यहाँ पे एक कंट्री लग गया, 1 मिनट, पाकिस्तान के। अब यहाँ पे 1600 कुछ बंदे बैठे हैं, 1 मिनट इस हो गया। हाँ, ये देखिए, अब ये ऑन पेज एसईओ के ऊपर जो सर्विसेज अवेलेबल हैं ये हैं, इसका मतलब है ये वाला हमारा कीवर्ड ठीक है। ठीक है, अब जो आप गिग बना रहे हैं, सबसे पहले हम उसका मेन टाइटल जो देखते हैं। मेन कीवर्ड जो था हमारा वो क्या था, लाइक ठीक है, एसईओ हमारा मेन कीवर्ड था। अब सेकेंडरी कीवर्ड हमारा था जी ऑन पेज एसईओ। ठीक हो गया। अब इसी तरह से आपको चाहिए एज मैक्सिमम सेकेंडरी कीवर्ड चाहिए जो भी आपकी सर्विस है। लाइक आप ऑन पेज एसईओ की बात कर रहे हैं तो ऑन पेज एसईओ के रिलेटेड जितने भी आपको सेकेंडरी कीवर्ड मिलते हैं उन सब को आप पहले इन लिस्ट कर लें, अपने पास सेव कर लें। उसका बेहतरीन हल ये है कि ये एक एक्सटेंशन है जो अभी मैंने की हुई है, फाइवर क्विक व्यू। ये क्या करती है, आपको उसी के रिलेटेड जो है ना वो निकाल के दे देती है। हाँ, कीवर्ड निकाल के दे देती है। इसको अगर आप यूज़ ना भी करना चाहें ना, क्या ये सर कैसे एक्सटेंशन आपने लगाई, कौन से हम भी लगा सकते हैं? ये आप आएंगे फाइवर क्विक व्यू। ठीक है, ये देखें एक्सटेंशन फॉर क्रोम। यहाँ पे आप इसको अपनी क्रोम के अंदर इंस्टॉल कर लें। ये वाली है, ये बल्कि और है, ये कौन सी है, ये वाली फाइवर क्विक व्यू। यहाँ पे आपने ऐड टू क्रोम कर देना है, मैंने अभी की हुई है। उससे क्या होगा, जब आप कोई कीवर्ड सर्च करेंगे ना, या यहाँ पे आपको ना एक मेन लाइन यानी कि स्ट्रीम लाइन जो कीवर्ड होगा जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा गिग्स रैंक कर रही हैं या जो कीवर्ड सबसे ज़्यादा गिग्स के अंदर इस्तेमाल हुआ है वो आपको दे देगी। ठीक है, हाँ जी, उस कैटेगरी के अंदर। और बाकी उसके रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे ना उस कैटेगरी के अंदर वो सारे आपको मिल जाएंगे। सर हम यही यूज़ करके बिल्कुल कर सकते हैं, सिर्फ आप सारा प्रोसेस समझ लें, बाकी कोई चीज़ मुश्किल भी नहीं है। अच्छे वाले ऊपर वाले हैं। हाँ, जो कीवर्ड यहाँ पे ये देखें, इसने बताया है कि अब ये 2800 बंदे ने वर्डप्रेस एसईओ को 25 दफ़ा यानी कि यूज़ किया है अपनी टोटल जो एक बन रही है सारी स्टेज। ठीक है, ये 25 दफ़ा का मतलब ये नहीं है कि सारे लोगों ने सिर्फ 25 दफ़ा इस्तेमाल किया है। अगर सारे करें तो वो 3000 गिग्स हैं, 25 कहाँ पे जाएगा। ये 25 का मतलब ये है, ये एक स्कोर है इसका। एक का मतलब है तो इसका मतलब है इसको कम लोगों ने यूज़ किया है। 25 का मतलब है तो एज मैक्सिमम लोगों ने इसको यूज़ किया है। ठीक है, वर्डप्रेस एसईओ 25 दफ़ा है, सबसे ज़्यादा है। मतलब इसका ये है कि बहुत सारे इसमें से लोगों ने वर्डप्रेस एसईओ का ये कीवर्ड यूज़ किया और इसके ऊपर रैंक भी हो रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, वर्डप्रेस एसईओ इसको भी आप सेकेंडरी कीवर्ड के तौर पे शामिल कर लें। शामिल करने से पहले आपने यहाँ पे इसको पुट करना है। आप अगेन से एक न्यू टैब और भी ओपन कर लें, फाइवर का ही। ये क्यों ओपन करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। आपको ये कीवर्ड मिल गए, ठीक है, ये या तो सारे आप यहाँ से कॉपी करके अपने पास सेव कर लें या यहीं से एक एक कीवर्ड को इधर डाल के चेक करते जाएँ। अब मैंने देखना है वर्डप्रेस एसईओ के ऊपर कितने बंदे हैं। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा देखता हूँ। इसके ऊपर जी हैं 6000। मैं इसको फ़िलहाल छोड़ देता हूँ। ऑन पेज एसईओ मेरा मेन कीवर्ड था। उसके बाद अब यहाँ पे ज़रा देखें, ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, इनमें कोई डिफरेंस है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब है ये दो डिफरेंट कीवर्ड हो गए। एक जगह पे आप ऑन पेज एसईओ इस तरह से लिख देंगे, एक दफ़ा आपने ये इस तरह से लिख देना है। हम लिख सकते हैं ये? हाँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनमें कोई फ़र्क है सर क्या? इनमें फ़र्क है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं ज़रा। अब ठीक है, फाइवर समझ गया कि यार ये ऑन पेज को ही सर्च कर रहे हैं। ये देखें, रिजल्ट फॉर ऑन पेज एसईओ इंस्टेड ऑफ। ठीक है, आप इसे इसको छोड़ के एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आ जाएं।
इसके ऊपर 16,000 हैं, इसको छोड़ दें। टेक्निकल को भी अभी हमने टच नहीं करना। योस्ट जो है ना किसका हिस्सा है, ऑन पेज का हिस्सा है। इसको यहाँ पे देखें, योस्ट एसईओ, ये देखें इसके ऊपर 2300 सर्विसेज अवेलेबल हैं। सो योस्ट एसईओ भी हमारा एक दूसरा सेकेंडरी कीवर्ड बन गया। अच्छा जी, ऑन पेज एसईओ के बाद हमारे पास योस्ट बन गया। ठीक है, योस्ट एसईओ। थर्ड फिर हमको इस तरह से और देखते हैं। अब योस्ट एसईओ की बात चलिए तो यहाँ से भी आप क्वेरीज उठा सकते हैं। वर्डप्रेस योस्ट एसईओ, ज़रा इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब एज एन एसईओ एक्सपर्ट आपको ये चीज़ पता है कि सबसे ज़्यादा कीवर्ड का ही काम होता है। और भाई क्या हो गया है तुम्हें? अच्छा जी, वर्डप्रेस योस्ट एसईओ, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल हैं, इसको छोड़ दें। ठीक है, और हम ट्राई कर लेते हैं योस्ट ऑन पेज एसईओ, ये ट्राई करते हैं। यहाँ से आपने देख लेने हैं रेलेवेंट होने यार, परेशान नहीं होना। ये अभी मैं इस एक्सटेंशन से हेल्प ले रहा हूँ, एक्सटेंशन के बगैर भी हम करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर जी इतनी सर्विसेज अवेलेबल हैं, छोड़ दें इसको भी। अब मैं क्या करता हूँ, अगर इस तरीके से आपको कीवर्ड मिल गया, यहाँ से आपने 1 बाय 1 चेक कर लेने हैं। रैंक मैथ एसईओ, ये भी वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ का हिस्सा है। ठीक है, इसको यहाँ पर डाल दें। रैंक मैथ एसईओ, ज़रा इसको चेक करते हैं। इसके ऊपर जी सर्विसेज कम है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम कीवर्ड्स इकट्ठे कर रहे हैं, दैन फिर मैं आपको बताता हूँ कि इम्प्लीमेंट कैसे करने हैं। रैंक मैथ एसईओ, ठीक है। ये जो कीवर्ड्स हम कलेक्ट कर रहे हैं, 5 कीवर्ड्स, ये हम यूज़ करेंगे टैग्स के अंदर। ठीक है, ये किसके अंदर यूज़ करेंगे? टैग्स के अंदर, कीवर्ड फॉर टैग्स। ठीक हो गया। ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं ये हमने यूज़ करने हैं टैग्स के अंदर। 5 वहाँ पे लगते हैं, तो हमने 5 ऐसे ढूंढने हैं जो कि ऑन पेज एसईओ के रेलेवेंट हों और सर्विसेज उनके ऊपर जो कंपटीशन है वो घट हो, मतलब कम हो। वेबसाइट एसईओ सर चेक करें। 1 मिनट, कर चुके हैं हम वर्डप्रेस एसईओ, एक ही बात। वेबसाइट एसईओ, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। आई थिंक ये काफ़ी कम्पेटिटिव है। ठीक है, इसके ऊपर भी ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल हैं। इसी तरह से मैं कर लेता हूँ वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ। वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। अच्छा जी, वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ, और यहाँ पे देखिए कौन सा आ रहा है। अच्छा, ऑन पेज एसईओ के अंदर जी आपका कौन सा कीवर्ड? ऑन पेज एसईओ मेन आ गया, योस्ट आ गया, रैंक मैथ आ गया। इसके अलावा जी आपके पास 2 कीवर्ड्स ऐसे ढूंढने जो कि ऑन पेज एसईओ के रेलेवेंट कीवर्ड रिसर्च। हाँ, यहाँ पे हम जो है ना सर्च कर लेते हैं, लाइक ज़रा ये लोड हो जाए ना। गूगल रैंकिंग ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ये ज़रा देख लेते हैं। ये मुझे थोड़ा सा आइडिया लग रहा है जैसे इसके ऊपर कंपटीशन कम हो। पाँच हज़ार, यानी कि 5,000 प्लस हैं। इसको ऐसा करते हैं, इसको एक हम अपने पास सेव कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको रख देते हैं साइड पे। अगर कोई और हमें अच्छा कीवर्ड ना मिला तो इसको हम यूज़ कर लेंगे। अच्छा जी, हाँ उनके भी होते हैं। ये हम स्पेसिफिक एक नीच के फाइंड कर रहे हैं। अभी हम टारगेट कर रहे हैं ऑन पेज एसईओ की गिग को। जो हमने ऑन पेज एसईओ की गिग बनानी है ना, उसके लिए हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। इसी तरह से आपने कीवर्ड रिसर्च की गिग बनानी है तो आपने कीवर्ड रिसर्च के रेलेवेंट कीवर्ड्स ढूंढने हैं। ठीक हो गया। वरना तो यहाँ पे काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं जो कि सारे हम यहाँ पे मिक्स करके ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम एक नीच स्पेसिफिक जा रहे हैं। हम जा रहे हैं ऑन पेज एसईओ की गिग के लिए।
तो ऑन पेज एसईओ की गिग के लिए जो कीवर्ड्स हों वो ऑन पेज एसईओ की गिग के ही रिलेटेड हों। वजह ये है कि अगर आप रेलेवेंट कीवर्ड डाल देंगे और बाई चांस आपकी गिग वहाँ पे रैंक हो गई तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑन पेज एसईओ की गिग के अंदर आपके सारे जो है ना कीवर्ड्स ऑन पेज एसईओ के रिलेटेड होंगे, तो जो बायर आ रहा होगा वो आपको बाहर कर लेगा। ठीक है, आपने ऑन पेज एसईओ की गिग के अंदर ऑफ पेज एसईओ का कीवर्ड डाल दिया, ठीक है, बायर अगर आपकी गिग ऑफ पेज एसईओ के अंदर रैंक हो गई, आपने टाइटल ऑन पेज एसईओ का लिखा हुआ है, पोस्टर भी ऑन पेज एसईओ का लगाया हुआ है, तो बायर इतना पागल तो नहीं है ना, वो फिर आपको छोड़ के कहीं और चला जाएगा। अच्छा जी, हम यहाँ पे और देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आप ये एक्सटेंशन आपको थोड़ी बहुत हेल्प दे रही है, उसके अलावा मैनुअल जो देखते हैं ना, ये एक्सटेंशन अभी हम थोड़ी बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं, पहले जो है मैनुअली करते थे। ठीक है, मैनुअली इस तरह से करना है, आपने इन गिग्स को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, ये एक्सप्लोर ना भी करें तो बल्कि यहाँ पे भी आपको आइडिया मिल रहा है। ये देखिए इनके कीवर्ड्स लगे हुए हैं, यहाँ से आप 1 बाय 1 कीवर्ड चेक करें। ठीक है, यहाँ से ऐसे बंदों के कीवर्ड चेक करें जो कि विदाउट कोई लेवल, ठीक है, कोई ना तो उनको लेवल 1 लेवल 2 प्रो लेवल कुछ भी नहीं मिला हुआ, राइजिंग टैलेंट भी नहीं मिला हुआ। राइजिंग टैलेंट वाले बल्कि उठा सकते हैं, वो अच्छे होते हैं। ठीक है, ऐसे बंदे जो कि न्यू सेलर हूँ, लाइक जैसे ये अभी प्रो वेरीफाइड, इसको छोड़ दें, ये लेवल 2 है, लेवल 1 है जी, लेवल। अब ये देखिए एसईओ एजेंसी वगैरह वगैरह। अब ये बंदा देखें एसईओ की बेस के ऊपर यहाँ पे रैंक कर रहा है। मुझे कैसे पता चला? इसके पास कोई भी लेवल नहीं है, इसके पास कोई लेवल नहीं है, और इसके पास ना तो कोई राइजिंग टैलेंट प्रो का भी कुछ भी नहीं है, रिव्यूज़ भी इतने नहीं हैं। देखें इसके टोटल कितने रिव्यूज़ हैं, 2। अब इसका मतलब है इसके ये सारे कीवर्ड आप एक दफ़ा चेक करें। ठीक है, सारे कीवर्ड चेक करें। हम यहाँ पे वर्ड काउंट में ओपन कर लेता हूँ। जो आपको इस तरह के बंदे मिले ना जो कि बिल्कुल न्यू हों, 2-3 रिव्यूज़ के साथ रैंक कर रहे हो, तो उनकी गिग बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप उनकी गिग्स को देखें। ठीक है, वो बड़ा एक एसईओ की बेस के ऊपर रैंक हुए खड़े होते हैं। लेवल 1 लेवल 2 प्रो वेरीफाइड, इनके कभी करीब ना आना, क्योंकि ये बड़ा कुछ करके आए बैठे होते हैं। अच्छा जी, वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ ऐसे थे ना इसके, हमने जो कॉपी किए थे, कौन सा था ये था? वर्डप्रेस एसईओ। ठीक है, ऑन पेज एसईओ ज़रा यहाँ पे इसने मिक्स कर दिए हैं। एसईओ सर्विस, ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन एंड टेक्निकल। ऑन पेज अलहदा है ना? हाँ जी, ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद टेक्निकल एसईओ। ठीक हो गया। ये 5 कीवर्ड्स हैं जो जिनके ऊपर ये बंदा रैंक कर रहा है। अब यहाँ पे ये इसने लगाए हुए हैं, ज़रा हम ऊपर देखते हैं कि ये रैंक कौन से कीवर्ड के ऊपर कर रहा है। ऑन पेज एसईओ, इसकी गिग के अंदर ये देखिए ऑन पेज एसईओ का कीवर्ड है ना, ये देखिए। अगर आप ये बंदा टेक्निकल एसईओ के ऊपर रैंक हो जाए तो इसको ऑर्डर नहीं मिलेगा, बल्कि इसको मिल जाएगा। इसने यूनिवर्सल गिग बनाई हुई है। अगर आपने इस तरीके से करना हो ना, फिर आप ऐसे करें कि अपनी पोस्ट जो आपने पोस्टर डिज़ाइन किया है और जो आपने टाइटल लिखा है, फिर सारी चीज़ें बताएं। जैसे इस बंदे ने क्या किया, आई विल डू ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन, और आगे इसने ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट। ये भी तो देखो ना, ये भी ट्रंकेट में नहीं है वो, क्या कर डाट 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 डाट, ये ठीक होते हैं कि नहीं? इधर वो रोला नहीं है, इधर कोई रोला तो हाँ इधर नहीं है, इसका आप बेफिक्र हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आप जितना कीवर्ड्स घुसा सकते हैं उतना फ़ायदा है, लेकिन एक कीवर्ड को नहीं घुसाना, स्टफिंग नहीं करनी। अब ये देखें बंदा ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल सारे दे रहा है, लिहाजा जिसकी वजह से अब ऑन पेज के ऊपर रैंक हो रहा है। टेक्निकल के अंदर में भी शायद ये रैंक हो चुका हो, चेक करने पे पता चलेगा। अच्छा जी, ऑन पेज एसईओ के ऊपर ये बंदा रैंक है। ऑन पेज एसईओ का कीवर्ड हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। देखें इस कीवर्ड के ऊपर ये बंदा रैंक है। रैंक क्यों है? विदाउट एनी, यानी कि 2 रिव्यूज़ के साथ। 2 रिव्यूज़ तो कुछ भी नहीं है यार, जब आपके मुकाबले में, हाँ आपके मुकाबले में ये देखें बड़े बड़े प्रो लेवल के बंदे बैठे हैं और आपकी गिग यहाँ पे आई खड़ी हो और आपको एक ऑर्डर क्यू में भी बड़ा हो, तो आपके लिए तो मौजें बन जाएंगी। ठीक है, अब ऑन पेज एसईओ का एक कीवर्ड ज़बरदस्त कीवर्ड था, हमने निकाल दिया। उसके बाद यूस्ट एसईओ था, रैंक मैथ एसईओ था। अब हमें 2 कीवर्ड इसी तरह के और चाहिए, 2 कीवर्ड्स हमें इसी तरह के और चाहिए। अब उनमें से ये जो 5 आपने टैग काउंट किए हैं ना, 5 में अगर आपके पास 4 लो कंपेटिटिव हैं, 5000 से कम हैं, और एक आपका 5000 से अबव है, तब भी चल जाता है।
सर इसमें KGR नहीं इस्तेमाल कर सकते? KGR वाला इधर तरीका वो काम नहीं करता, आप ट्राई करें लेकिन यहाँ पे काम नहीं करता। निकाल तो लेते हैं लेकिन वो फिर यहाँ पे ऑर्डर नहीं आते। तो सर हम अगर उसको ऑन पेज को ध्यान में रखें तो हमारे पास कौन कौन से केक बनाने के लिए हमारे पास वो अलग-अलग से बन रहे हैं? आपके पास बन जाएंगे लाइक हम अगर हम ऑन पेज एसईओ की बात करें, ऑन पेज वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ, शॉपिफाई ऑन पेज एसईओ, विक्स ऑन पेज एसईओ, इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं इनको टारगेट करें। अब ज़रा हम देख लेते हैं। अब आपने ऑन पेज करनी है तो सिर्फ वर्डप्रेस की तो नहीं करनी है, आपको तो सारी चीज़ों का पता है। ठीक है, हम थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं शॉपिफाई ऑन पेज एसईओ और इसको ज़रा देखते हैं। अब ये देखें 503 सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब इस कीवर्ड को एक दफ़ा आप अपने पास इन लिस्ट कर लें, अभी ये फाइनल नहीं हुए। ठीक है, अब एक कीवर्ड आप कौन सा हाई कम्पिटिटिव वाला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 4 आपके लो कम्पिटिटिव, पाँचवा उनमें से यानी कि एक जो है ना हाई कंपटीशन वाला हो। अब ये हमने कीवर्ड चूज़ कर लिए ऑन पेज एसईओ की गिग के लिए। अब ज़रा इनको चेक करते हैं कि कौन कौन से हमारे इस्तेमाल में हैं। सबसे पहले ऑन पेज एसईओ को आ जाएं, इसको यहाँ पर डालें और चेक करें क्या इसके ऊपर आर्डर भी हैं कि नहीं है। ये आर्डर चेक करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ना हो कि आप रैंक होके बैठें और आपको ऑर्डर ना आए। ठीक है, अच्छा जी, ऑन पेज एसईओ हमारा जो है ना चेक हो रहा है जी। सबसे पहले आ जाएं, ये आप यहाँ पे आप एक्सटेंशन से हेल्प लें, उसकी वजह ये है कि आपका टाइम बच जाएगा। एक एक गिग आप ओपन करेंगे ना, देखेंगे जैसे अभी मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको देखता हूँ कि इस बंदे के पास 6 ऑर्डर इन क्यू। ठीक है, मेरा टाइम लग गया ज़रा, और वही चीज़ अगर मुझे यहाँ पे मिल जाए तो कितना मेरा टाइम बच जाएगा। अब यहाँ पे ये लोड हो रही है। ठीक है, ऑन पेज एसईओ मैं देखता हूँ कौन कौन से बंदे के पास कितने ऑर्डर पड़े हैं। अच्छा जी, ये प्रो है, इस बंदे के पास कोई ऑर्डर नहीं है। टॉप रेटेड है, इसके पास भी कोई नहीं है। यहाँ पे आपके 2 लाइंस में एवरेज अच्छे ऑर्डर होने चाहिए बंदों के पास, यानी कि ऑर्डर होने चाहिए। कोई फिक्स नहीं है लेकिन आपको आइडिया हो जाए। अगर आपने 20-25 गिग्स देखी है ना, उनमें से अगर 10-15 के पास ऑर्डर हैं तो इसका मतलब है ऑर्डर हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब इसके पास कितने ऑर्डर पड़े हुए हैं? 37। ये क्यू में है, ये क्यू में ये एक्सटेंशन इस तरह से दिखाती है। ठीक है, इसके पास 2 पड़े हुए हैं। अच्छा जी, टॉप उसके बाद दूसरी लाइन में आ जाते हैं, इसके पास 22 पड़े हैं, इन दोनों के पास नहीं है, इसके पास 2 हैं। ठीक है, इसके पास भी 2 हैं, इसके पास भी 2 हैं। नीचे आ जाते हैं हम, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है। जो आपका पहला पेज है इसमें कोशिश करें ऐसा कीवर्ड ढूंढें जिसके ऊपर एज मैक्सिमम बंदों के पास ऑर्डर हो। आप देखें इस बंदे के पास 2 हैं। ठीक है, इसके पास कोई नहीं, इसके पास 1 है, इसके पास 2 हैं। ठीक है, फिर नीचे इसके पास 2। अब हमने कितनी गिग्स देख ली, को 20-25 देख ली और इनके ऊपर ऑर्डर पड़े हुए हैं। अगर आपको कोई ऐसा कीवर्ड मिला जो कि लो कम्पिटिटिव है और यहाँ पे आपको पहली 2-3 लाइंस के अंदर बिल्कुल जो है ना एक पूरी लाइन में एक बंदे को ऑर्डर पड़ा हो, ठीक है, वो भी आपने मतलब रिस्क नहीं लेना, वहाँ पे भी ऑर्डर के चांसेस नहीं होते। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम गिग बना सकते हैं, मैक्सिमम बंदों के पास ऑर्डर हैं। ठीक है, ये देखें आप, इसके पास भी 4 हैं, इसके पास भी 1 है। एवरेज हमारे पास आई थिंक पहले पेज के ऊपर गिग्स आती हैं, कितनी होती हैं यार, 1 मिनट काउंट करनी पड़ेंगी। 40 होंगे, 40 तकरीबन होती हैं। 40 में से अगर 20 बंदों के पास भी ऑर्डर पड़े हैं ना, तो इसका मतलब है यू कैन वर्क, यस, हाँ, यू कैन सर्वाइव। अच्छा जी, ऑन पेज वाला जो हमारा कीवर्ड था ये, अब अच्छा देखें इसके पास भी 6 पड़े हैं, इसके पास 8, ये अभी इसका एक्सटेंशन लोड नहीं हो रही थी। अब ज़रा इसको देखते हैं, इसके पास 6, इसके पास 8, 37, 2। ठीक है, इसके पास जी 22, 3, 2, 2, 2, 2। भाई कमाल का कीवर्ड है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, 1, 2। ठीक है, इस लाइन में कोई किसी के पास नहीं है, इसके पास 2 हैं। ठीक है जी, और इसके पास भी, ठीक है, 1, 1। ठीक है, पहली 2 लाइंस के अंदर ऑर्डर पड़े हैं। यहाँ पे हमारा मकसद ये हुआ, ये वाला जो हमारा कीवर्ड था किधर गया, ऑन पेज एसईओ का, ये पास हो गया। इसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं, बेशक आप यहाँ पे लगा दें पास। यहाँ पे हमारा एक क्राइटेरिया हो गया जी पास। अच्छा जी, योस्ट एसईओ को अब ज़रा देखते हैं।
इसके ऊपर भाई आर्डर हैं कि नहीं है। पहले अब तरीक़ेकार आपने समझा। सबसे पहले आपने एक नीच बना लेनी है कि मैंने यार इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। ऑन पेज एसईओ के ऊपर काम करना है तो उसके अंदर वर्डप्रेस के ऊपर भी या शॉपिफाई के ऊपर भी जितनी वेबसाइट्स हैं उन तमाम की आपने ऑन पेज करनी है, ठीक है। वो ऑन पेज के लिए जो आपकी गिग होगी वहाँ पे कोई भी किस्म की वेबसाइट आ गई तो आपने उसकी एसईओ करनी है, ठीक हो गया। ऑन पेज एसईओ करनी है। ऑन पेज एसईओ के बाद आपने क्या करना है, कीवर्ड्स ढूंढने हैं ऐसे टैग्स के लिए। अभी आगे बहुत काम पड़ा है। टैग्स के लिए आपने 5 कीवर्ड ढूंढने हैं जिनमें एक वॉल्यूम हाई हो, 5K से प्लस हो, ठीक है। 5K टू मैक्सिमम 10K हो सकता है। इससे अगर आपका मेन कीवर्ड है ना काफ़ी ज़्यादा भी है तो एक कीवर्ड आपका उसमें आप हाई वाला यूज़ कर सकते हैं। 4 जो है ना वो आपके 5000 से कम हो। अगर सारे मिल जाएं तो सारे काम वाले इस्तेमाल करें। सारे अगर आपको मिल गए तो यू आर द लकी वन, ठीक है। अब आपने अगर आपको सारे कीवर्ड मिल गए, लो कम्पिटिटिव हैं, 5000 से कम है, उनको सेव कर लें। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस करना है वो हमने क्या करना है, अब हमने उनको देखना है कि इनके ऊपर आर्डर हैं कि नहीं है, ठीक है। अब हम योस्ट एसईओ को ज़रा देखते हैं कि इसके ऊपर आर्डर पड़े हैं कि नहीं है। पहले हमने क्या किया, कीवर्ड फाइंड किया। सबसे पहले हमने नीच फाइनलाइज की कि हमने इस नीच के ऊपर, यानी कि कीवर्ड ऑन पेज एसईओ हमारी एक नीच है ना। कीवर्ड रिसर्च की अगर आपने गिग बनानी है तो आपकी नीच क्या हो गई, कीवर्ड रिसर्च हो गई, ठीक हो गया। नीच फाइनलाइज के बाद आपने कीवर्ड फिल्टर आउट किए। कीवर्ड्स निकालने के बाद अब आपने कंपटीशन चेक किया, ठीक है। फिल्टर आउट जब आपने किया तो कंपटीशन भी वहीं पे चेक हो गया। अब आपने चेक करने हैं ऑर्डर, अगर तो ऑर्डर है तो आपका काम फाइनल हो गया। आगे इम्प्लीमेंट जो है ना वो आपने डिस्क्रिप्शन टाइटल कैसे बनाना है वो भी डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा जी, योस्ट एसईओ ऑलमोस्ट यहाँ पे रिलोड हो चुका है। लेट्स सी, अभी आई थिंक ओपन हो रहा है। चलो एक दफ़ा ऐसे इसको नीचे लेते हैं फिर ऊपर ले आएंगे। अच्छा जी, अब ज़रा देखते हैं। इसके पास एक ऑर्डर, इसके पास 8, इसके पास 11। ये सारे जो ग्रीन वाले आपको नज़र आ रहे हैं ना ये क्यू में पड़े हुए हैं ऑर्डर, ठीक है। अगर आप ये कौन सी एक्सटेंशन है? ये वही फाइवर क्विक व्यू दिखा रही है, ठीक है। इसके पास एक है, या मैनुअली एक एक गिग को ओपन करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपका टाइम बचाया, ठीक है। अपना भी टाइम बचाया तो आप इस तरीके से जब एक चीज़ अवेलेबल हो तो कोशिश करें अपने टाइम की हिफाजत करें, ठीक है। इसके पास 2 हैं, ठीक है जी। नीचे आ जाएँ, इसके पास 5 हैं, 8 हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है और नीचे आ जाएँ, इसके पास 3 है, 1 है, ठीक है। 1 है, 1 है, इसका मतलब है आर्डर हैं। क्यू में पड़े हुए हैं तो इसका मतलब है आर्डर हैं, ठीक है। इसके पास भी 1 है। अगर हम लास्ट वाले पेज के ऊपर आ जाएँ तो यहाँ पे भी 2 हैं। इसके पास लास्ट वाली लाइन के ऊपर ये देखें, इनके पास भी 1 पड़ा हुआ है। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसका मतलब है योस्ट एसईओ भी हमारा क्या हो गया, पास हो गया, ठीक है। इसका जो हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया था वो भी हमारा पास हो गया। अब ज़रा हम रैंक मैथ को चेक करते हैं, ठीक है। इस कीवर्ड के ऊपर क्या बाकी कंडीशंस तो हमारी फुलफिल हो गई। जैसे वर्डप्रेस वेबसाइट के एसईओ के लिए हम ट्रेंड देखते थे, केडी देखते थे, ये वही सारी चीज़ें ऐसे समझे कि कर रहे हैं बस, हाँ एसईओ ही कर रहे हैं। आपने जहाँ पे भी एसईओ करनी है, यूट्यूब की है, फेसबुक की है, जिस चीज़ की भी एसईओ करनी है, तरीके वारदात सेम है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि यार करना क्या है, कीवर्ड फाइंड करना है और बड़ा कमाल का फाइंड करना है। अच्छा, ज़रा ये एक्सटेंशन भी रिलोड हो जाए, अभी ये रिलोड नहीं हुई। इसके ऊपर हमारा पहला क्राइटेरिया जो था वो हमारा गिग्स वाला था, वो हमें मिल गई कि इसके ऊपर सर्विसेज कम हैं, ठीक है। सर्विसेज कम होने के बाद जी अब ज़रा देखते हैं कि इनके ऊपर आर्डर कितने हैं और कैसे। ऑर्डर पाकिस्तानी रुपीज़ में है। ये नीचे करेंसी लगी हुई है, आप ये करेंसी तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं अभी डॉलर में कर देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। और भाई रिलोड हो जा। अच्छा, मैंने यहाँ पे अकाउंट लॉग ही नहीं किया हुआ, दैट्स वाई। ये देखिए करेंसी यहाँ पे आप जो सेलेक्ट कर दें फिर आप उसी को शो होंगे, उसी में ही शो होंगे लाइव, ठीक है। अभी मैंने डॉलर कर दिया तो सर अगर एक गिग यानी कि हमारे पास ऑन पेज है तो कितने हाँ। इसके चार्जेस करेंगे? चार्जेस के भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। डॉलर आ गया जी, देखें
लेकिन ये हो गया कि हमारी वो रिलोडिंग वाली सारी चीज़ अगेन चली गई, फिर रिलोड होगी। चलो कोई नहीं, आपकी बात तो मानी है भाई। सर आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग का बंदा है सिखा रहा हो? क्या चीज़? डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है यार? डिजिटल मार्केटिंग सबसे उसका मेन है एसईओ। एसईओ आपको आती है, ठीक है। उसके बाद आप कीवर्ड रिसर्च के ऊपर अगर आपको अबूर है तो आप गूगल एड्स की तरफ आएँ। गूगल एड्स आपको अगर आ गए, कीवर्ड रिसर्च उसकी आ गई, देन फिर आपका 2 हब फाइनल हो गया। तीसरा हब आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग उसी में आ जाता है, वो भी आपको आनी चाहिए। बस यहीं पे तो गेम एंड हो जाती है। डिजिटल मार्केटिंग यही तो चीज़ चीज़ें सर, है। हाँ, एक है SEO, एक SEM और एस, SMM। हाँ जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, SMM जिसको बोलते हैं। उसके बाद SEO है, SEM है, ठीक है, सर्च इंजन मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये 3 चीज़ों का, हाँ जी, ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये सारी क्या हैं, डिजिटल मार्केटिंग है। आपने SEO कर ली, इसका मतलब है आप हाफ से ज़्यादा डिजिटल मार्केटर बन गए हैं। आपसे अगर कोई बंदा पूछे ना जो कि मतलब SEO को इतना ज़्यादा ना जानता हो, तो आपने डायरेक्ट उसको बताना है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। ये चीज़ क्लियर हो गई? अच्छा जी, हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई। रीलोड रैंक मैथ की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं पहले बंदे के पास 6 आर्डर, इसके पास 1, ठीक है, उसके बाद इसके पास 8, ठीक है, नीचे जो है ना इसके पास 1, इसके पास 1, यहाँ पे ये 2 लाइंस खाली, ये खाली खाली, इसके पास 1 1। लोड हो रहा है सर, Just कोई नहीं। अभी लोड हो रहा है। हाँ, लोड हो चुका है आई थिंक। सर चलो सबर करें। 2 1, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो अभी हमने सारी चीज़ें देखी, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर आर्डर हैं लेकिन कम है। रैंक में वैसे भी आपने कहा था कि ज़्यादा लोग नहीं जानते, इस तरह से लोग इस साइड मूव नहीं कर रहे ज़्यादा। हाँ, ये लेकिन आप इसके ऊपर आप अगर आप इस टाइम आ चुके हैं ना, इसके ऊपर आप इसको यूज़ करें। क्यों? लोग इसकी तरफ मूव हो रहे हैं। आप अगर यहाँ पे पहले आ चुके होंगे तो आपको ऑर्डर के ज़्यादा चांसेस हैं। रैंक मैथ की तरफ ना अभी ही कुछ मतलब इस 2022 से ही टर्न आउट हुआ है लोगों का, जब से योस्ट ने सारी चीज़ें वो पेड कर दी हैं। फिर रैंक मैथ वालों ने कुछ चीज़ें अपडेट करके निकाल दी, तो इस वजह से। अच्छा जी, ये इतना मतलब फेमस अभी नहीं है आम लोगों की तरफ जो है ना, इस वजह से इसके ऊपर आर्डर हैं लेकिन कम हैं। लेकिन आप इसको चूज़ कर लें, इसके ऊपर सर्विसेज बहुत कम है। जैसे जैसे इसकी तरफ कंपटीशन बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे बायर आते जाएंगे, इसी तरह से यहाँ पे आपको कंपटीशन भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। आज यहाँ पे 1962 सर्विसेज अवेलेबल है, कल यहाँ पे 2000 होगी, परसों 3000 होगी। ये तो फिर गेम बढ़ती जाएगी, इसलिए आप यहाँ पे अपनी स्पेस बना लें, ठीक है। चांस है आपको ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है। ऑर्डर वैसे कम है लेकिन इतने कम भी नहीं है कि बिल्कुल लाइन खाली हो। अच्छा जी, अब ये कीवर्ड भी हमारा ऐसे समझें कि पास हो गया है, क्राइटेरिया से ऑर्डर हैं इसके ऊपर। इसको हमने क्यों पास किया? क्योंकि इन फ्यूचर हमें पता है इसके ऊपर ऑर्डर आना है, ट्रेंड हमारा अप जा रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ज़रा शॉपिफाई ऑन पेज एसईओ को। ये भी हमने देखा था। वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ हमने शॉपिफाई जो होगा वो इससे डिफरेंट नहीं हो जाएगा? नहीं, ऑन पेज एसईओ करनी है ना आपने अपने पोस्ट। जब मैंने लगाया था ना हाँ। एसईओ के, खाली एसईओ के बारे में मुझे था कि वर्डप्रेस के बारे में आएगा सब कुछ, और वहाँ यूट्यूब का इतना सामान आता था, आप यकीन करोगे मेरी आंखें बस। वही चीज़, लेकिन ये है कि आपको ऑन पेज एसईओ के लिए जो बंदा ढूंढ रहा होता है बायर, उसको चाहे वर्डप्रेस के लिए चाहिए या शॉपिफाई के लिए चाहिए, तो ऑन पेज एसईओ ही टाइप करता है, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है इस सूरत में, आप यहाँ पे अपने पोस्टर के ऊपर वो वाला कीवर्ड लिख सकते हैं, यूट्यूब एसईओ एक अलग सर्विस है, उसको आप नहीं लिख सकते। उसकी आप जब गिग बनाएंगे तो तब लिखेंगे। अच्छा जी, इसको भी ज़रा टाइम देते हैं, ये रिलोड हो जाए। मैंने शायद आपको बताया था वर्डप्रेस शॉपिफाई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग यूएसए, यूके, कनाडा के अंदर मूव हो रहे हैं। इसके ऊपर भी अन्य ऑर्डर हैं शॉपिफाई के ऊपर। शॉपिफाई के ऊपर ही अगर आप अपनी गिग बना लें, मेरी अपनी सेपरेट गिग्स हैं शॉपिफाई के ऊपर। शॉपिफाई ऑन पेज एसईओ के ऊपर है, ऑफ पेज के ऊपर है, टेक्निकल के ऊपर है। वहाँ पे मैक्सिमम में आप कितनी गिग बना सकते हो? 7 बना सकते हैं। अगर आप न्यू लेयर, आपका 0 लेवल है, लेवल 1 है तो आप 10 बना सकते हैं, ठीक है। लेवल 2 है, लेवल 2 है तो उसमें फिर आप 20 बना सकते हैं। टॉप रेटेड हैं तो फिर आप 30 बना सकते हैं।
वो फिर ऐसे ऐसे मैक्सिमम बढ़ती जाएगी गेम, टेंशन हाँ, नहीं। Pro में अगर हाँ मेरा एक अकाउंट लेवल 2 में है, एक 2 में है, बाकी लेवल 1 में है, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह करीब। अच्छा जी, ये रिलोड हो गया है। अब ज़रा देखें शॉपिफाई ऑन पेज एसईओ को। पहले हमारी कंडीशन सर्विसेज कम होनी चाहिए, सर्विसेज कम है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 3 3 2 1 1 2, ये पास है। ठीक है। अब नीचे आ जाएं तो 2 1 1, आपको पहली 2 लाइन से ही आइडिया हो जाता है कि कितनी है। अब यहाँ पे जो चीज़ क्लियर हुई है ना, ठीक है, ये एक अन्य वार्ड है, ये भी आपका क्या हो गया, पास हो गया टेस्ट। ये कीवर्ड भी आपका पास हो गया। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। इसको भी ज़रा देखते हैं, इसमें वर्डप्रेस और शॉपिफाई दोनों आ जाएंगी। इसके ऊपर 6000 सर्विसेज अवेलेबल हैं नियर अबाउट, ठीक है। रिलोड हो जाए तो ज़रा यहाँ पे भी हमें पता चले कि कितने ऑर्डर हैं। ये देखिए, अब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर लोगों को फाइवर चॉइस मिली हुई है, ठीक है। इसके बाद 4 पड़े हैं जी, आगे अभी रिलोड हो रही हैं। सर ये फाइवर चॉइस और प्रो वेरीफाइड प्रो वेरीफाइड का ये सीन होता है कि आपने अगर अच्छे सारी चीज़ें अच्छे से की हुई हैं, आपके पास सनद्स वगैरह हैं, मतलब सर्टिफिकेट्स हैं, आप अप्लाई करते हैं, उसमें क्या होता है अपना सारा आपको वाइफ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये आपका एक शार्ट 30 सेकंड से लेके 1 मिनट की आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिसके अंदर आप अपने बारे में बताएं कि मैंने ये किया, इतना मैंने वो किया। उसके अलावा फिर फाइवर के ऊपर जो आपने काम किया है ना, आपका जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो वो आपने दिखाना होता है। वो फिर फाइवर डैशबोर्ड से सारी चीज़ें डिटेल से देखते हैं, वाकई क्या इस बंदे ने यहाँ से काम करवाया भी है इससे, या इसने ऐसे ही कर दिया है। फिर उसके बाद आपका एक शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है और देन फिर आप सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर आप पास हो गए तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर प्रो वेरीफाइड लग जाता है, ये वाला सीन। अगर ये किसी का लग जाए ना, मज़े बन जाते हैं। आप $5 वाली चीज़ को $500 के अंदर बेच सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और फिर आपके पास इस बैच की वजह से बड़ी बड़ी एजेंसीज आती हैं, छोटे मोटे ये 5-10 वाले नहीं आते बंदे। फिर आपके पास जो बंदा आएगा बड़ा अच्छा खासा, बड़ा सबसे ज़्यादा इसी हाँ। का रेट लिखा हुआ है। हाँ जी, प्रो वेरीफाइड स्टार्टिंग है 150 से। प्रो वेरीफाइड में मौजें हैं। प्रो वेरीफाइड मिलता बड़ी मुश्किल से है। अभी मैंने भी अप्लाई किया हुआ है, लेकिन 4 मंथ हो गए, अभी तक तो कोई रिप्लाई नहीं आया। देखें कब। अच्छा जी, ये देखें, अब इसके ऊपर 4 हैं, इसके पास 4 17, ठीक है, 4 3 5 8, भाई आइडिया लगा लो। सही है। ये भी पास हो गया आपका। ये देखें, अब इसके ऊपर तो पूरे पेज के ऊपर ऑर्डर हैं, ठीक है जी। ये भी आपका क्या हो गया, पास हो गया। ये आपके कीवर्ड हो गए किसके लिए, टैग्स के लिए। अब आपने थोड़ा सा जो है ना आइडिया घुमाना है टाइटल के लिए, ठीक है। अब आपने टाइटल बनाना है, लाइक टैग्स के अंदर आपने यही कीवर्ड घुमा देने हैं, ठीक हो गया। अब आपने आ जाना है टाइटल की तरफ। टाइटल में जब आप टाइटल फॉर्मेशन करेंगे, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जाना है जी, आपने ऑन पेज एसईओ की गिग बनानी है ना, ठीक है। आपने आ जाना, इन सब लोगों का थोड़ा सा आइडिया देखना है कि इन्होंने किस तरीके से ये चीज़ें कवर अप की हुई हैं, ठीक है। आई विल डू ऑन पेज एसईओ, आई विल डू ऑन पेज एसईओ फॉर योर वेबसाइट, योर्स एसईओ वगैरह 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 वगैरह। टेक्निकल एसईओ इसने ऐसे ही उंडेल दिया, ऑन पेज एसईओ फॉर योर वेबसाइट विदाउट रैंकिंग मैथ, ठीक है जी, ठीक है। इनके आपने टाइटल एक दफ़ा पढ़ लेने हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। अब आपने गेम जो करनी है यहाँ पे टाइटल क्रिएशन की है, आई विल डू। सबसे पहले आपने जो मेन आपका नीच का कीवर्ड था वो डालना है। आपका मेन नीच का कीवर्ड कौन सा था, ऑन पेज एसईओ, ठीक है। आई विल डू ऑन पेज एसईओ, ठीक है। आगे आपने क्या करना है, शॉपिफाई का कीवर्ड यूज़ किया है ना हमने, आई विल डू ऑन पेज एसईओ ऑफ योर शॉपिफाई एंड, ठीक है। अब ये जो चीज़ थी ये वाली, ये ऊपर एक आपको नज़र आ रही थी। अब यहाँ पे आपने कंपटीशन नहीं देखना, ठीक है। इन सब गिग्स के आप मैनुअली सारे कीवर्ड निकाल लें या फिर इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करते हुए कीवर्ड्स निकालें। अब आप वर्डप्रेस यहाँ पे डाल देंगे विदाउट सोचे समझे,
ये नहीं करना कि यार वर्डप्रेस के ऊपर तो कंपटीशन काफ़ी हाई है। यहाँ पे आप डायरेक्शन दे रहे हैं क्लाइंट्स को, ठीक है। वो वर्डप्रेस के लिए अगर सर्च कर रहा है ना, वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ, फाइवर ऑटोमेटिकली आपका ऑन पेज यहाँ से पिक कर लेगा, वर्डप्रेस यहाँ से पिक कर लेगा। उसका यह सिस्टम बड़ा मजबूत है, ठीक है। आई विल डू ऑन पेज एसईओ ऑफ योर शॉपिफाई एंड वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक हो गया। एक टाइटल आपका ये हो गया जी, ओके। सर इसमें कॉमा शॉमा को डाल कॉमा कोशिश करें कि ना डालें। कॉमा पता है कहाँ पे डलता है? जहाँ पे हम कीवर्ड की बरसात करते हैं वहाँ पे डलता है। जब एक अच्छा खासा सेंस में एक सेंटेंस आ रहा हो ना, वहाँ पे कॉमा नहीं डलता, ठीक है। एक टाइटल आपका ये हो गया, ठीक है। अगर आपने शॉपिफाई और ऑन पेज एसईओ को, मतलब वर्डप्रेस की ऑन पेज एसईओ दोनों को कर रहे हैं, अगर आप कर रहे होते सिर्फ वर्डप्रेस को, तो आई विल डू ऑन पेज एसईओ ऑफ, ये मेन कीवर्ड जो है ना, ये तो आपने सबसे पहले निकालना है ना। आई विल डू ऑन पेज एसईओ ऑफ योर वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। वर्डप्रेस वेबसाइट, अगर आप शॉपिफाई ना होता तो फिर आप हेल्प लेते यहाँ से, किधर गया हमारे वो कीवर्ड्स, ये वाले यूज एसईओ और रैंक मैथ। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प इस तरह से लेते हैं, आई विल डू ऑन पेज एसईओ ऑफ योर वर्डप्रेस वेबसाइट विद रैंक मैथ एंड यूज एसईओ। अब ये टाइटल हमारा हो गया ज़रा बड़ा, इसको जाके पहले चेक करते हैं। डू से पहले विल से जो है ना सारा, यहाँ से विल, ये आई विल ऑटोमेटिकली लग जाता है फाइवर का ही। यहाँ पे आप आ जाएं, इसको डालें और ज़रा इसकी लेंथ देखें, ये आपका 69 का बन रहा है, ठीक है। ये आपके पास 80 कैरेक्टर का होना चाहिए। 80 कैरेक्टर की जो है ना वो स्पेस देता है फाइवर। आप भी कोशिश करें कि 80 कैरेक्टर को कवर अप करें। 80 कैरेक्टर को जब आप कवर अप करेंगे, उसमें क्या होगा, आपके कीवर्ड ज़्यादा टारगेट हो जाएंगे। जब आपके कीवर्ड ज़्यादा टारगेट हो जाएंगे, उसमें आपके चांसेस ज़्यादा हैं रैंकिंग के। आपको एक कीवर्ड से एक इंप्रेशन मिलेगा, दूसरे से दूसरा मिला। इंप्रेशंस क्या होता है? क्लिक्स नहीं होता, क्लिक्स एक अलग चीज़ है। इंप्रेशन का मतलब है ये, अभी हमने जैसे टाइप किया ना, ये जो हमारे पास गिग आ रही हैं, इनको जस्ट हम ऐसे देख रहे हैं, इनके ऊपर हमने क्लिक नहीं किया, ये ऐसे मैंने माउस करा, ठीक है, ये ऐसे मैं गुजर गया, ये इसको एक इंप्रेशन मिल गया, ठीक है। इससे जब आप डिफरेंट कीवर्ड ज़्यादा टारगेट करके रखेंगे ना, आपका इंप्रेशन ज़्यादा बनेगा, आपके जो इंप्रेशंस होंगे वो ज़्यादा बनेंगे। आई विल डू ऑन पेज एसईओ ऑफ योर वर्डप्रेस वेबसाइट विद रैंक मैथ एंड योस्ट। अब रैंक मैथ और योस्ट क्या है? बस सेल्फ एक कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें हमारे जो कीवर्ड है, सॉरी टाइटल है, उसके अंदर हमने कितने कीवर्ड टारगेट कर लिए? ऑन पेज एसईओ, वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, शॉपिफाई, रैंक मैथ और योस्ट। नीचे वाला जो हमारा टाइटल है, ये हमारा एक वर्डप्रेस को लेके बड़ा परफेक्ट है। ऊपर वाला अगर हम शॉपिफाई भी कर रहे हैं तो उसके लिए परफेक्ट है, ठीक है। मैं लिहाजा इसको भी चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने वो उसके अंदर डाल दिया है शॉपिफाई वाला सीन, ठीक है। आई विल डू ऑन पेज एसईओ ऑफ योर शॉपिफाई एंड वर्डप्रेस वेबसाइट। अच्छा सर, अब ये तो वर्ड बॉर्डर में तो ये कम है। हाँ, ये कम है। अगर इसके अंदर आपने पूरा करना है ना, तो आप इसका बेहतरीन तरीका ये है कि शॉपिफाई एसईओ सर्च करें, शॉपिफाई के रेलेवेंट या वर्डप्रेस के रेलेवेंट कोई और कीवर्ड देख लें जो यहाँ पे मैच कर जाए, सेंटेंस ख़राब ना करे। चीज़ समझ आई? शॉपिफाई एसईओ भी टाइप कर दें। अब ज़रा इन लोगों के कीवर्ड्स देखेंगे इन्होंने कैसे कवर अप किए हैं। वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, हाँ जी, एसईओ सर्विस, वेबसाइट एसईओ। अच्छा जी, आई विल डू ऑन पेज एसईओ ऑफ योर शॉपिफाई एंड वर्डप्रेस वेबसाइट by optimizing आई विल डू, यहाँ पे ये I will optimize हाँ, आई विल ऑप्टिमाइज योर, हाँ ये आ सकता है। आई विल डू को काट के ना, आई विल ऑप्टिमाइज योर ऑन पे, आई विल ऑप्टिमाइज ऑन पेज एसईओ ऑफ योर शॉपिफाई एंड वर्डप्रेस वेबसाइट। चीज़ क्लियर हो गई? ऑप्टिमाइज क्या है? ये कीवर्ड है, हाँ जी, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ से हमने कीवर्ड उठाया है,
अब कोई बंदा अगर इस तरह से सर्च करता है लाइक शॉपिफाई ऑप्टिमाइज या ऑप्टिमाइज ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइज, तो यहाँ पे आपको इंप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, फाइवर का जो सिस्टम है गूगल के सिस्टम की तरह है। आप गूगल के ऊपर आए, यहाँ पे आप सर्च करें लाइक, किधर गया, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये मैंने सर्च किया। जस्ट यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, अभी ज़रा देखें किधर गया। अब यहाँ पे एक मिनट गौर करें, मैंने क्या लिखा, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। गूगल ने क्या किया, ऑनलाइन और मेक मनी। ठीक है, उसने इसको यहाँ से खींच लिया, मेक मनी ये यहाँ से हाईलाइट कर दिया, ऑनलाइन यहाँ से हाईलाइट कर दिया। मतलब आजकल गूगल का जो एल्गोरिदम है, फाइवर का एल्गोरिदम, अपवर्क, सारों का वो बहुत एडवांस हो चुका है। आपकी सेंटेंस की सेंस को देख के ना वो समझ जाता है कि बायर को क्या चाहिए, यूज़र को क्या चाहिए और इसका एग्जैक्ट मैच का क्या बन रहा है। सो अगर कोई बंदा इस तरह से सर्च करे ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइज, तो आपको यहाँ से ये गूगल क्या करेगा, फाइवर क्या करेगा, ऑप्टिमाइज का ये वर्ड यहाँ पे हाईलाइट कर गया जैसे गूगल ने किया। ये हाईलाइट यूज़र को नहीं नज़र आएगा, उसके अपने बैकएंड पे होगा, यूज़र को रिजल्ट्स नज़र आएंगे। ठीक है, वो आपकी गिग को आगे ले जाएगा। ये आपकी गिग जो है ना, इसका टाइटल हो गया। अब ये आपके टैग्स हो गए। अब ज़रा बारी आती है डिस्क्रिप्शंस की। अच्छा सर, टाइटल में हम किसी चीज़ को बोल्ड कर सकते हैं? टाइटल के अंदर बोल्ड होता ही नहीं है। अच्छा जी, और एक ऑप्शन होता है टाइटल का, एसईओ टाइटल का। ये जो एसईओ टाइटल का ऑप्शन है, जब आप गिग को एक दफ़ा सेव कर लेंगे, बाद में आएंगे एडिट करेंगे, टाइटल के नीचे आपको एसईओ टाइटल का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एसईओ टाइटल के अंदर आपके पास होते हैं 50 कैरेक्टर। ठीक है, कितने? 50 कैरेक्टर। अब 50 कैरेक्टर के अंदर आपने ये वाली सारी चीज़ रिपीट नहीं करनी, टाइटल वाली चीज़ रिपीट नहीं करनी। अब इसके अंदर आप और कीवर्ड्स टारगेट करें। ऑन पेज एसईओ के रेलेवेंट थे ना हम, तो अब हमने क्या करना है, रैंक मैथ योस, इनके जो कीवर्ड्स हैं ये वाले जो यहाँ पे यूज़ हुए, इनको काट के और कोई यूज़ करें। यहाँ पे एसईओ टाइटल के अंदर आप लिख दें आई विल डू लाइक ऑप्टिमाइजेशन ऑफ, ओके। अब यहाँ पे आप आ जाएं, किधर गए हम, हाँ पेज एसईओ कहाँ पे सर्च करके रखा था हमने, ये वाले जो कीवर्ड्स हैं। अब यहाँ से ज़रा आइडिया घुमाएं, एसईओ सर्विसेज। ठीक है, इसको आप टारगेट कर लें। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, वर्डप्रेस, गूगल एसईओ, एसईओ एक्सपर्ट्स। अब यहाँ पे आपने जो टाइटल बनाना है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होना चाहिए, हो ऑन पेज एसईओ का, लेकिन कीवर्ड वो वाले ना हो जो कि ऊपर आ चुके हैं। आई विल डू योर वर्डप्रेस सॉरी वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। अब हमने क्या किया, वर्डप्रेस एसईओ का एक कीवर्ड था। ठीक है, ये हमारा वर्डप्रेस एसईओ का कीवर्ड था, किधर गया, वो हाई था, हमने उसको लिहाजा ये खड़ा है वेबसाइट एसईओ, सॉरी हाँ ये देखिए वर्डप्रेस एसईओ। हाँ, आई विल डू योर वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। ये देखें किधर गई एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। ये वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन जब सर्च होगी, कोई बंदा सर्च करेगा, फाइवर क्या करेगा, वेबसाइट यहाँ से और ऑप्टिमाइजेशन यहाँ से, अगर किसी ने एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, हाँ तो यहाँ से पिक कर लेगा। इसी तरह से अब हम ज़रा इसको काउंट करते हैं। इसके अंदर ये आई विल वाला जो होता है ना, ये भी साथ होता है, ये ख्याल रखना। इसके अंदर जो 50 कैरेक्टर होते हैं ना, ये भी साथ होता है। ये 39 हो गए। मैं एक और ऐड कर देता हूँ, आई विल डू यूर, मैं गिग बना रहा हूँ जी वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस का ज़रा मैं इसके अंदर हवाला दे देता हूँ। आई विल डू यूर वर्डप्रेस वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। 49 कैरेक्टर बन गए। अगेन मैं आके यहाँ पे देखता हूँ कोई ऐसा कीवर्ड जो यहाँ पे मैच हो जाए। अगर मैं सर हम ऊपर भी तो यूज़ कर चुके हैं टाइटल, हाँ वही, इसीलिए तो मैं देखने यहाँ पे आया हूँ। अगर मैं वर्डप्रेस को यहाँ से काट के कोई और कीवर्ड टारगेट कर लेता हूँ जिससे मेरी इंप्रेशंस के चांसेस बढ़ सकते हैं,
तो वो ज़रा देखते हैं, नज़र घुमाते हैं। वर्डप्रेस एसईओ, ऑन पेज एसईओ, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। फॉर रैंक योर वेबसाइट नहीं लिख सकते? कौन सा? रैंकिंग या गूगल रैंकिंग। रैंक वेबसाइट, एक मिनट। आई विल Rank your website. रैंक योर वेबसाइट। बाय एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। ये बढ़ जाएगा, 50 कैरेक्टर से बढ़ जाएगा। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं इसको, ज़रा देख लेते हैं। आई विल रैंक योर वर्डप्रेस को काट के ना, आई विल रैंक योर वेबसाइट बाय बाय एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। ज़रा इसको देखते हैं, ज़बरदस्त है यार। ठीक है, ये हमने क्या किया, हमने एक और कीवर्ड टारगेट कर लिया, रैंक वाला। ये जो था किधर गया, ये वाला रैंक वेबसाइट। अब रैंक वेबसाइट देखें, ये रैंक, ठीक है, और आगे आ गया आई विल रैंक योर वेबसाइट। अब जब कोई बंदा रैंक वेबसाइट सर्च करेगा तो क्या करेगा, वो फाइवर यहाँ से हाफ पिक करेगा और हाफ यहाँ से। ये हमारे 4 हो गया सर। हाँ। ऑप्टिमाइजेशन भी हो गया, एसईओ भी हो हाँ। गया। एसईओ। अब ये हमारा टाइटल फाइनल हो गया, एसईओ टाइटल। हमारा जो एसईओ टाइटल है उसके अंदर जो चीज़ें हैं रिलेटेड टू ऑन पेज एसईओ हैं, लेकिन वो वाली नहीं है जो कि हमने ऊपर यूज़ की। ये हमने क्यों किया, रीज़न ये है हम ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को टारगेट करें। हमने वहाँ पे, आपको याद होगा वर्डप्रेस के अंदर एक चीज़ पड़ी थी, एक दफ़ा मेन कीवर्ड को डालना है, मेन कीवर्ड को मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, सब चीज़ों के अंदर डालने के बाद हमने रिलेटेड कीवर्ड्स मैंने बोला था और वेरिएशंस बोला था। ये वाली क्या है, उसकी वेरिएशंस हैं, उसके रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, ये आपने इस तरीके से डाल दिए। ओके, हो गया। सर कि वो 50 कैरेक्टर होने चाहिए। हाँ, ये 50 तक है लिमिट। अगर हमारे पास जैसे 45 बन गया एग्जैक्ट है, इसके अलावा हम कोई और अगर ऐड सर करते हैं पहले वाले 49 थे तो उनका क्या इशू है? तो उनके अंदर ये था कि हमारा वर्डप्रेस जो है ना वो ऑलरेडी आया खड़ा था, लिहाजा हमने कोशिश की अगर वर्डप्रेस को हटा के यहाँ पे हम अगर कोई और कीवर्ड ऐड कर सकते हैं तो वो बेस्ट है, क्योंकि वर्डप्रेस तो यहाँ से इंप्रेशन ले लेगा। ठीक है, ये जो है ना इसकी जगह पे रैंक वाला ऑप्शन आ जाएगा। रैंक के अलावा आप इसको लाजमी तो नहीं है, आप और देख लें, कोई और अच्छा सा देख लें कोई अगर है। योस्ट हमने ऊपर यूज़ किया, हाँ जी हो चुका है। ठीक है सर, ये ठीक है। ठीक हो गया, नहीं नहीं देख लें, नज़र घुमा लें अगर आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। सिर्फ आपने एसईओ एनालिसिस नहीं लिख सकते सर? कौन सा, ये वाला एसईओ एनालिसिस विल डू नहीं यार, एसईओ एनालिसिस आ जाता है ऑडिट वाली कैटेगरी के अंदर। जो आप गीक बनाएंगे ना जिसमें आप लिखेंगे कि आई विल ऑडिट योर वेबसाइट, तो उसके अंदर आ जाएगा। ये यहाँ पे परफेक्ट है। ठीक है, अब हमने टाइटल ये बना दिया, आई विल डू ऑन पेज एसईओ। ठीक है, अच्छा जी, ये वाला जो रिपोर्ट ऑडिट को होती है, स्क्रैप रिपोर्ट, स्क्रैप रिपोर्ट जो होती है ना वो ऑडिट से खैर डिफरेंट है, लेकिन ऑडिट का एक हिस्सा है। बैकलिंक्स होती है। हाँ जी, अच्छा जी, एक और चीज़ अभी हमने मेरे माइंड में आ गई। ये जो हमने नीचे वाला टाइटल बनाया, ये बनाया है हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस टाइटल के नज़दीक से। ठीक है, अगर हम इस टाइटल के करीब से बनाते तो फिर ये 2 वर्ड्स हमारे मिस होते थे, शॉपिफाई और वर्डप्रेस वाला। तो फिर इसके लिए हम क्या करते, यहाँ पे इनको यूज़ कर लेते। चीज़ क्लियर हो गई? एक मिनट, ये हमारा टाइटल था ना। ठीक है, अभी कुछ देर के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे टैग्स में आए। सबसे पहले किधर गए हमारे टैग्स? टैग्स के अंदर रैंक मैथ, योस्ट, ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, योस्ट, रैंक मैथ और ये वो आई विल ऑप्टिमाइज ऑन पेयर। ठीक है जी, अच्छा जी, हमारे टाइटल के अंदर शॉपिफाई और वर्डप्रेस आ रहा है। ठीक है, रैंक मैथ और योस्ट एसईओ जो कि हमारे कीवर्ड हैं, इनको हमने कहाँ पे यूज़ करना है, वही फार्मूला अपने माइंड में घुमाएं, वेबसाइट वाला। एक दफ़ा मेटा टाइटल के अंदर, मेटा डिस्क्रिप्शंस के अंदर, एक दफ़ा इमेज के अंदर, ठीक है, एक दफ़ा डिस्क्रिप्शंस के अंदर, हेडिंग्स के अंदर, वो वाली चीज़ यहाँ पे घुमाएं। तो जब हम वो देखते हैं ना, तो अगर हम इस हिसाब से बना रहे होते टाइटल, इस वाले के हिसाब से बना रहे होते, तो फिर हमारा योस्ट जो था ना वो मेटा टाइटल में गायब हो रहा था। ये मेटा टाइटल है लाइक, ठीक है, इसके अंदर वो हमें ऐड करना पड़ता। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, वही मैं दोबारा वाला ये रिसेंड कर देता हूँ, ठीक है। इस हिसाब से अब मैंने बनाया, ठीक है। अब ये जो मेटा टाइटल है ना, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रखना है। वर्डप्रेस के अंदर क्या था, वेबसाइट एसईओ के अंदर कीवर्ड जो आपने निकाला उसको सबसे पहले मेटा टाइटल के अंदर, मेटा डिस्क्रिप्शंस के अंदर, यूआरएल के अंदर, ठीक है, इमेज के अंदर, कंटेंट के अंदर, सारी चीज़ें वही करनी है। लेकिन एक एक दफ़ा, जैसे वहाँ पे एक एक दफ़ा करते थे, दूसरा कीवर्ड टारगेट करते थे, यहाँ पे भी हमने ऐसे करना है। एक दफ़ा वो कीवर्ड लाजमी आ जाए, ठीक है, उसके अलावा फिर कोशिश करें कि उसकी वेरिएशन डालें। और जो एसईओ टाइटल है ना, इसके अंदर फिर जो चीज़ अगर यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। ये थोड़ा सा डिफरेंस है वेबसाइट एसईओ और इसके अंदर। ये चीज़ कीवर्ड भी ना हो। हाँ, मेन कीवर्ड तो वैसे आ जाता है। ये देखें एसईओ, सॉरी आम पे था, हाँ वो नहीं होना चाहिए। मेन कीवर्ड जो है ना आपका, लाइक अगर आप पेज को टारगेट कर रहे हैं तो वो एक दफ़ा ऊपर आ गया तो एसईओ टाइटल के अंदर फिर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे अब हमारा ये हो गया ओके। टैग्स भी हमने, इनको मैंने ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। टाइटल अभी मैं इसको हटा देता हूँ, पहले 1 मिनट। टैग्स ये हम चलो एक गीग का डेटा इकट्ठे हो रहा है, किसी का फ़ायदा हो जाएगा। इसको मैं ज़रा ना ऊपर ले आता हूँ इसके साथ। जी टाइटल हमने ये बनाया, आई विल डू ऑन पेज एसईओ वर्डप्रेस, ठीक है, ओके। और ये हमारा एसईओ टाइटल, ये हमारे टैग्स। अब बारी आती है डिस्क्रिप्शंस की। अब डिस्क्रिप्शंस के अंदर आपने क्या करना है, आपने ये जो कीवर्ड्स हैं ये वाले, इनको एक एक दफ़ा टारगेट करना है। क्या करना है, एक एक दफ़ा, ज़्यादा नहीं। एक एक दफ़ा ये करने के बाद अब डिस्क्रिप्शंस के अंदर आपको इजाज़त है, आप खुलेआम ऑन पेज एसईओ के रेलेवेंट जितने कीवर्ड्स मिलते हैं, ऐसे नहीं डाल देने कॉमा डाल के, सेंटेंस बना के डालें। उनको इस तरह से लिखें, इस तरह से वो करें कि वो उसके अंदर आ जाएं। 900 कैरेक्टर होने चाहिए, 1200 करैक्टर। हाँ, 1200 करैक्टर की हमारे पास स्पेस होती है। आपने 1200 को ही टारगेट करना है। इसका बेहतरीन तरीका है, अगर आप लिख सकते हैं तो बेस्ट है, अगर लिख नहीं सकते तो फिर आए ऐसे लोग ढूंढें जो कि विदाउट किसी लेवल के और कम रिव्यूज़ के साथ रैंक कर रहे हैं, उनको पकड़ें। लाइक ये देखें, ये बंदा आप 3 रिव्यूज़ के साथ यहाँ पे रैंक कर रहा है भाई। अभी कहते हैं कि आज के दौर में एसईओ नहीं है, क्यों नहीं है एसईओ? हर चीज़ के ऊपर एसईओ मौजूद है भाई। ये देखें, इसके ज़रा अकाउंट को मैं अभी आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ कि इस बंदे ने क्या किया हुआ है। इसका एक आर्डर क्यू में पड़ा है, 3 जो है ना इसके लगे हुए हैं। मान लें इस बंदे ने आर्डर बाय करके लिए, आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि सर नहीं, इस बंदे ने आर्डर लगवा लिए होंगे। अगर इसने लगवा लिए होते तो यहाँ पे क्यों रैंक हो रहा होता? पहले पेज के ऊपर रैंक हो रहा है। ठीक है, अब नीचे ज़रा देखते हैं इसके अकाउंट को कि इसके पास क्या है। टोटल 4 रिव्यूज़ हैं भाई, क्या चाहिए और? अब इस बंदे की गिग्स को देखें, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है इसको देखें। इसने देखें क्या किया, योस एसईओ टारगेट किया, ठीक है, बेस्ट कीवर्ड ये भी ऑन पेज एसईओ का हिस्सा है, इसको टारगेट किया, वेबसाइट को टारगेट किया, ऑप्टिमाइजेशन टारगेट की, इमेज आल टैग्स, ठीक है, आल टैग्स, इंटरनल लिंकिंग, जो ऑन पेज के वर्ड्स बनते हैं ना, सारे आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर डालने हैं। चीज़ क्लियर हो गई? जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, ऐसे लिख लें नंबरिंग के साथ। नंबरिंग के साथ लिखें तो बेस्ट है। इस तरह से अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, उससे क्या होता है, क्लाइंट को एक थोड़ा सा ना अच्छा सीन मिलता है, वो समझ जाता है सारी चीज़ें कि यार इस बंदे ने ये किया हुआ है। इसकी मिसाल ये लें आप, सिंपल जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में कोई टेस्ट देते हैं, हेडिंग्स नहीं डालते तो आपके नंबर कम होते हैं। टीचर कहता है कि आपने कंटेंट के अंदर हेडिंग डाली नहीं है। अब हेडिंग का क्या ताल्लुक है, नंबरिंग का क्या ताल्लुक है? वो एक तरीके से बेहतर और बड़ा प्यारा सा बना देता है, पॉइंट्स क्लियर कर देता है। यही चीज़ एसईओ के अंदर, एसईओ के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी ऑन पेज एसईओ स्टार्ट करने से पहले, कल भी वो चीज़ मैंने रिपीट करवाई थी, वेबसाइट डिज़ाइन। आपकी जो पोस्ट का डिज़ाइन है वो अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे वही सीन आना चाहिए। सर ये BJD की जगह बुलेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बुलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, फाइवर दे रहा है, बुलेट्स खुद ही फाइवर देता है, बुलेट्स देता है, बोर्ड देता है, हाईलाइट, इटैलिक, सारी चीज़ें देता है। उसने क्यों दी हैं? इसलिए दी हैं क्योंकि वो एक बड़ा अच्छा ओवरव्यू लेके जाती हैं क्लाइंट्स के लिए भी और एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा जी, अब इस बंदे ने जैसे ये लिखा, अब मैं आपको एक प्रो टिप दूँ। प्रो टिप ये है, इस तरह के आपको 4-5 बंदे मिल जाए ना, उनकी गिग्स की आप डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लें।
कॉपी करके सारों की इकट्ठे रख दें एक फ़ाइल के अंदर, फिर उनको मिक्स करें। मिक्स इस तरीके से करें कि 1200 करैक्टर की आपने कंप्लीट बनानी है, 2 लाइन्स उसकी, 3 उसकी, 4 उसकी, 5 इस तरह से करके डिस्क्रिप्शन बन गई, आपका टाइम भी बच गया और ये आपकी गिग भी रैंक होगी, कीवर्ड भी सारे टारगेट हो जाएंगे। अगर आप खुद लिख सकते हैं, इससे तो बेहतर कोई अच्छा हो नहीं सकता। अगर आप खुद लिख सकते हैं, इससे तो बेहतर कोई और ऑप्शन हो नहीं सकता। फिर आप क्या करें, सबसे पहले आप इन तमाम लोगों की जो गिग्स के रिलेटेड कीवर्ड्स हैं ये वाला निकाल लें, ऑन पेज एसईओ के जो बनते हैं, ठीक है। ऑन पेज एसईओ सर्च करें, ये रिलेटेड यहाँ पे आ गए, फाइवर भी आपको ऊपर दे देता है, यहाँ पे पता नहीं आज क्यों नहीं दे रहा, ठीक है, वो निकाल लें। उसके अलावा इन कीवर्ड्स को अगेन सर्च करें, यहाँ से आपको क्या होगा, रिलेटेड कीवर्ड्स मिल जाएंगे। जितने रिलेटेड कीवर्ड्स मिलते हैं ना ऑन पेज एसईओ के अंदर आप आ जाएं, कीवर्ड रिसर्च, इमेज आल्ट टेक्स्ट, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, हेडिंग्स, ये सारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इन सब को आप शीट के अंदर सेव करके इनके ऊपर कंटेंट लिखें 1200 करैक्टर का। ये थोड़ा सा पेनफुल काम है, ये कर लें तो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। सर ये पैराग्राफ में लिखना या फिर ये पैराग्राफ्स के अंदर, नंबरिंग में लिखना? पैराग्राफ्स के अंदर आपने जो सर्विसेज होंगी ना, लाइक जो आपने काम करने हैं वो आपने लिखने हैं बुलेट्स के अंदर या नंबरिंग के अंदर, ठीक है। और जो हूँ आपके लाइक क्या होते हैं, आपका अपने बारे में या वेबसाइट एसईओ के ऑन पेज एसईओ को डिफाइन कर रहा है, वो पैराग्राफ में होना चाहिए। फिर आपने और काम ये करना है, जो चीज़ें अहम हों, ठीक है, जो मेन कीवर्ड्स आपके जो आपने टैग्स के लिए निकाले थे वो डिस्क्रिप्शंस के अंदर आप बोल्ड कर दें, हाईलाइट कर दें। ये देखें जैसे ऑन पेज एसईओ सर्विस, टेक्निकल एसईओ सर्विस। इसी तरह से हमने कौन से निकाले हैं, शॉपिफाई, योस्ट। अब ये कीवर्ड जहाँ पे हम डिस्क्रिप्शंस के अंदर यूज़ करें ना, इनको बोल्ड कर दें। ये क्या हो जाएगा, कीवर्ड प्रोमिनेंसी हो जाएगी। कीवर्ड प्रोमिनेंसी आपको पता है, हमने पढ़ी थी। इससे क्या होता है, सर्च इंजन इन वर्ड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है रैंकिंग करने के लिए। सर ये जब एसईओ का लफ्ज़ इतनी बड़ी आएगा तो वो स्टफिंग में नहीं आ जाएगा, एसईओ का वर्ड जो फाइवर है वो भी बाद में कह देता है कि इसमें बहुत सारा के अंदर हमने एसईओ इस्तेमाल किया, या कोई वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल हो तो कह देता है आगे से। हमने एसईओ का वर्ड इतने दफ़ा कहाँ यूज़ किया। सर ये जो टेक्स्ट अच्छा ये वाला, इसमें ये होगा कि जहाँ पे आप डिस्क्रिप्शंस के अंदर एक वर्ड को 3 दफ़ा लिख सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। अब आपने एसईओ का वर्ड एसेंशियल है, हर जगह पे लिखना है, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि इसको 1 दफ़ा लिख दें, ठीक है। ऑन पेज एसईओ, उसके बाद जहाँ पे ऑफ पेज योस्ट का जिक्र आए तो योस्ट ही लिख दें, वो खुद उठा लेगा योस्ट एसईओ। इसको बोलते हैं कंटेंट कवरेज, ठीक है। कंटेंट कवरेज क्या होती है, मैं अभी आपको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन के साथ समझाता हूँ। मैं एक फ़ाइल के अंदर चला जाता हूँ, सब वहाँ पे जाके ना आपको दिखाता हूँ। टाइम भी ओवर होता जा रहा है, किसी ने जाना तो नहीं है असल में, बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलो ये थोड़ा सा डिस्कस हो जाए, देन आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नीचे इसमें आ जाएँ, किधर पड़ी है जी, ये भी हैंग होने स्टार्ट हो गया। और भाई खुदा का नाम ले, तुझे क्या हो गया। इसका पंखे का ज़रा सोच लगाए ना नीचे से, इसको हवा दें। खेलने वाली चीज़ है, सुबह से खेले जा रहे हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास एक कीवर्ड है कैनवा मोड एपीके, ठीक है, कैनवा, ठीक है। अच्छा जी, किधर गया यार फाइल, जो मैं चाह रहा हूँ वो मिल नहीं रही मुझे। चलो इसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा जी, कैनवा मोड एपीके 2022।
ठीक है। उसी के बाद हम कह देते हैं बेस्ट कैनवा मोड APK, ठीक है। डाउनलोड कैनवा। हाँ, डाउनलोड कैनवा मोड APK। ये मैं 4 एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब क्या होगा, जो मेन कीवर्ड है हमारा वो क्या है, कैनवा मोड APK, ठीक है। इसको बोलते हैं कंटेंट कवरेज। अब ज़रा समझना, जब हमने कंटेंट कवरेज करनी है, ये आगे हम ब्लॉगिंग वाले आखिर में एक पोर्शन में अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँगा। अच्छा, कैनवा मोड APK ये हमारा एक दफ़ा यूज़ हो गया है ना कंटेंट के अंदर। अब हमने अगर कैनवा मोड इस तरह से बेस्ट कैनवा मोड APK लिखना हो तो हम क्या करेंगे ये वाला जो वर्ड है, ज़रा इसको मैं हाईलाइट करूँ ना। अब कैनवा मोड क्या हो रहा है, हर जगह पे हाईलाइट हो रहा है, गूगल के अंदर भी यही चीज़ है। अब इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ये बेस्ट वाला वर्ड्स लगा देंगे। जहाँ पे हमें बेस्ट कैनवा मोड APK लिखना होगा ना, पूरा वर्ड्स हम नहीं घुमाएंगे, अपने कंटेंट के अंदर ऐसे लिखते लिखते कहीं ना कहीं पे हम बेस्ट का वर्ड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं कंटेंट कवरेज। इसी तरह से हमने जो है ना डाउनलोड का बटन, डाउनलोड कैनवा मोड APK लिखना है तो क्या करेंगे, कंटेंट के अंदर लिखते लिखते कहीं ना कहीं पे हम सेंस में डाउनलोड का ऑप्शन लगा देंगे। आगे स्पेस छोड़ेंगे या क्या करेंगे? यार इस तरह से होगा ना कि मैं आपको बताऊँ, आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं कि हाउ टू डाउनलोड, या आप कैनवा की तारीफ़ कर रहे हैं ना, तो कैनवा की तारीफ़ करते करते आपने नीचे लिख देना है कि इफ़ यू वांट टू डाउनलोड क्लिक हियर, हियर इज़ द लिंक टू डाउनलोड। अब ये जो डाउनलोड का बटन हमने हियर इज़ द डाउनलोड, ये वाला डाउनलोड क्या हो गया, डाउनलोड कैनवा मोड APK, ये इसके लिए काम करेगा। गूगल क्या करेगा, डाउनलोड यहाँ से उठाएगा और मेन कीवर्ड यहाँ से उठाएगा। अब अगर आपने 2022 का वर्ड यूज़ करना है साथ में, फिर आप क्या करेंगे, 2022 कहीं ना कहीं सेंटेंस में जो वो एक सेंस बन रही हो। इफ़ यू आर लाइक, हम कैनवा की बात करें, इफ़ यू आर वंडरिंग अबाउट द लेटेस्ट वर्जन, देन लेटेस्ट वर्जन ऑफ 2022 इज़ हेयर, ठीक है। अब ये 22 जब आएगा ना तो कैनवा मोड APK 2022 यहाँ से हाईलाइट होकर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जब आप हम बात कर रहे थे SEO ये वाली, अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, आ जा भाई पेस्ट हो जा, अच्छा काइंडली ये काम करना, ये वाली वीडियो किसी थर्ड पार्टी को नहीं दिखानी। यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज़ मैंने आपको दिखा दी, अभी मेरा ख्याल आया, तो ये बड़ा एक प्राइवेसी का प्रॉब्लम है। ये आप इसको देख रहे हैं ना, एक मिनट, है क्या कोई? नहीं आएगा ना, उसमें नहीं होगा, वो दूसरा कंटेंट है। अच्छा नहीं जाएगा सर, ये आगे से वो सेंड हुआ होगा, इस पर क्लिक करें, इसके ऊपर, इसके ऊपर ये है, ये आगे रखने वाला गुड हो गया। अच्छा जी, ये जो है ना एक बड़े वेबसाइट्स हैं समझे, इसके ऊपर वेबसाइट्स बनानी हैं। ठीक से। अच्छा जी, अब ऑन पेज SEO की जब बात हो रही है, जहाँ पे अब आपको SEO का वर्ड इस्तेमाल करना होगा, लाइक योस्ट SEO लिखना है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ योस्ट लिखेंगे, ठीक है। गूगल क्या करेगा, फाइवर का एल्गोरिथम क्या करेगा, SEO यहाँ से उठाएगा और योस्ट यहाँ से उठाएगा। अब रैंक मैथ SEO लिखना है तो आप सिर्फ रैंक मैथ यूज़ करेंगे। आपको शॉपिफाई ऑन पेज SEO लिखना है तो SEO की अगर परसेंटेज ज़्यादा हो गई है तो आप क्या करेंगे, SEO हटा देंगे। अगर ऑन पेज की परसेंटेज ज़्यादा हो गई है तो फिर आप अकेला शॉपिफाई लिख देंगे, ठीक है। ऑन पेज वहाँ से ऑलरेडी जो यूज़ हो चुका होगा वहाँ से उठ जाएगा। इसी तरह से आपने ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन लिखना है और फाइवर आपको एरर दे रहा है कि आपका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन ऑलरेडी बहुत दफ़ा आ चुका है, तो फिर आपने क्या करना है, ऑप्टिमाइजेशन लिख देना है, ऑन पेज वहाँ से पिकअप हो जाएगा। ये होती है कंटेंट कवरेज, यानी कि थोड़े से कीवर्ड्स के अंदर रहते हुए हम मैक्सिमम कीवर्ड्स को टारगेट करें। ये गूगल का एल्गोरिथम अपडेट हुआ था अभी 2021 के अंदर, तो यही लेके फिर फाइवर और ये सारी इन्होंने भी वैसा ही कर दिया। पहले फाइवर के अंदर भी सारे स्टफिंग हो जाती थी, आई समझ। तो इस तरीके से आपने अपने कीवर्ड्स डालने हैं। अब देखें, योस्ट यहाँ से पिक होगा, SEO अगर योस्ट SEO कोई बंदा सर्च कर रहा है तो वो वहाँ से यहाँ से कहीं ना कहीं से पिक कर लेगा। अब फाइवर का सिस्टम क्या है मैं आपको बताऊं कि सीन क्या है, ये देखता क्या क्या चीज़ है। जब कोई बंदा फाइवर के ऊपर जाके ना लाइक ऑन पेज SEO सर्विस सर्च करता है तो फाइवर क्या करता है, सबसे पहले देखता है टाइटल के अंदर, क्या इसने किसी बंदे ने मेन ये कीवर्ड अपने टाइटल के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। टाइटल के अंदर डाला हुआ है तो वो उसको क्या करता है, एक पोजीशन देता है कि यार ये बंदा इस पोजीशन पे आना चाहिए।
उसके बाद वो देखता है क्या इस बंदे ने अपने मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शंस जो कि टैग्स हैं, टैग्स के अंदर और अपनी डिस्क्रिप्शंस के अंदर कम से कम एक दफ़ा यूज़ किया है तो उसको फिर वो कह देता है हाँ जी इसको 5वीं पोजीशन पे रखना है। इसी तरह से फिर वो देखता है कि ऑन पेज एसईओ सर्विस के रेलेवेंट और कौन कौन से कीवर्ड्स बन रहे हैं, क्या इस बंदे ने कवर किए हुए हैं, इसने पूरी सर्विस कवर की हुई है। ऑन पेज एसईओ सर्विस के अंदर सिर्फ एक कीवर्ड तो आता नहीं है, उसके अंदर तो सारे कीवर्ड आ जाते हैं। वो फिर देखता है कि किस बंदे ने इस सर्विस को पूरा कवर अप किया हुआ है, उसको लेके पहली पोजीशन पे लेके आता है। फिर जिस बंदे ने कंप्लीट पूरा कवर अप किया होता है अपनी कीवर्ड की डेंसिटी के हिसाब से, उसको पहली पोजीशन, जिसने थोड़ी सी बीच में कोई मिस्टेक या स्टफिंग की होती है उसको फिर दूसरी, फिर इस तरह से तीसरी। फिर कोई ऐसा बंदा जो कि अभी पहले एक सीन चलता था, वो ये चलता था एक ही कीवर्ड घुमा के ना हर जगह पे लगा दो, ये एक स्टफिंग होती थी। इसके ऊपर रैंक्स होती थी कि सामने भी रैंक की हैं, लेकिन वो अब आजकल नहीं होती। ऐसे बंदे को गूगल फिर वो फाइवर एट द एंड जाके ला खड़ा कर देता है। कंसेप्ट समझ आ गया? तो आज हमने क्या फाइनल किया? टाइटल फाइनल किया, टैग्स फाइनल किए, अब डिस्क्रिप्शंस, एफएक्यूज, डिस्क्रिप्शन का कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। ठीक है, आज अब आपने करना क्या है, आपकी जिम्मे जो असाइनमेंट है, सबसे पहले तो आप जाके ना कोई कीवर्ड निकालें, ऑन पेज एसईओ के निकालें, ऑफ पेज एसईओ के निकालें, टेक्निकल एसईओ के निकालें, कीवर्ड रिसर्च के निकालें, केजीआर कीवर्ड्स के निकालें। यार इतनी एसईओ के अंदर तो हर चीज़ की सर्विस दी जा सकती है, हर चीज़ की गीक बनाई जा सकती है। उसके रेलेवेंट कीवर्ड निकालें क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसको निकाल के आप इस तरह से इन लिस्ट कर लें कि ये मैंने टैग्स के अंदर डालने हैं, इनका ये मैंने टाइटल बनाया, ये इनका मैंने एसईओ टाइटल बनाया। फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर एक दफ़ा वो डालनी है, और बाकी आप जो मैंने आपको प्रो टिप जो दी है वो आप उन न्यू सेलर की उठाएं जो कि ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं विदाउट बहुत कम रिव्यूज़ के साथ, विदाउट एनी लेवल, उनका वो उठा लें। ठीक है, उनकी मिक्सअप करके आपकी डिस्क्रिप्शन तैयार हो गई। एफएक्यूज़ कल मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा, इमेज ऑडियोज़ वीडियोज़ को किस तरह से एसईओ ऑप्टिमाइज़ करना है, पोर्टफोलियो किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है, रिक्वायरमेंट को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है। और इसके साथ अगर कल टाइम बचा तो ये तो फ्री वाली टिप थी, एक पेड टिप है जिसके थ्रू अगर आपके पास पैसा हो तो आप पैसे की निस्बत पे भी फाइवर के ऊपर राज कर सकते हैं। लेवल को छोड़ के एसईओ के अकॉर्डिंग यहीं पे आप रैंक कर रहे होंगे, ठीक है, आपकी गिग यहीं पे रैंक हो रही होगी, लेकिन वहाँ पे आपका पैसा लग रहा होगा, प्रमोट भी नहीं कर रहे होंगे आप जो पैसा लगा रहे होंगे वो लगा रहे होंगे आप एक कीवर्ड के ऊपर। ठीक, जिस कीवर्ड के ऊपर आपको रैंक होना होगा तो उसके ऊपर आप पैसा लगाएंगे। वो कैसे लगाना है कल मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। कितना लगाना है? वो आपके कंपेटिटर के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं पे ज़्यादा भी लग जाता है, कहीं पे थोड़ा भी लग जाता है। देखो सर, हम $10 का $4 का आज ले लें। अगर आपका कंपेटिटर जो है ना उस कीवर्ड के ऊपर आपका जो लाइक आपने कोई कीवर्ड चूज़ किया, आपने कहा कि यार इसके ऊपर मैं पैसा लगा के रैंक होना चाहता हूँ, आपके कंपेटिटर ने वहाँ पे 50-50 रिव्यूज़ लिए हुए हैं, तो भाई आपको फिर तो ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। अगर किसी ने थोड़े थोड़े रिव्यूज़ लेके वहाँ पे रैंक हो रहे हैं तो फिर आपका पैसा थोड़ा होगा। ये कल जब डिटेल के अंदर टाइम बच गया तो ठीक, वरना परसों वाले दिन ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा सर, जो भी बताया आपने टाइटल और उसमें हमने जो मेन कीवर्ड इस्तेमाल किया है फर्स्ट ग्रुप एसईओ किया, ऑन पेज एसईओ का, हाँ। डिस्क्रिप्शन में हम उसको हाँ, उसके कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं, केजीआर भी डाल सकते हाँ हैं, जी, उसके सारी technical और हाँ। वो भी डाल सकते हैं, ऑफ पेज भी। जो चीज़ description में। अगर तो आप यूनिवर्सल गिग बना रहे हैं, गिग बनाने के हैं दो तरीके, एक ऑन है पेज फर्स्ट ग्रुप बना रहे हैं। अगर ऑन पेज बना रहे हैं तो फिर आप ऑफ पेज Description और में नहीं टेक्निकल नहीं डालेंगे, नहीं वो नहीं कर सकते। फिर आप क्या करेंगे, ऑन पेज एसईओ के जितने कीवर्ड्स बनते हैं, H1 हो गया, हेडर टैग्स हो गए, लाइक साइट मैप हो गया, ये भी ऑन पेज का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास हो गई कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हो गई, यानी कि कंटेंट के अंदर जो है वो आपके हो गए, प्रोमिनेंस हो गई, कीवर्ड प्रोमिनेंस। ठीक है, इस तरह के आपकी जो ऑन पेज एसईओ है ना उसको फिर आप डिटेल में बैठें, सोचें कि यार उसके कौन कौन से कीवर्ड्स बन सकते हैं जो कि एक ही अगर यूनिवर्सल हो वो ज़्यादा रैंक करती है या फिर specific जो होती है? स्पेसिफिक होती है ना, इसको बोलते हैं माइक्रो। एक लफ्ज़ होता है माइक्रो, एक होता है माइक्रो। जो माइक्रो होता है ये होता है छोटा, छोटे के अंदर आप इजीली रैंक कर सकते हैं, उसके ऊपर कंपटीशन कम हो जाता है, फाइवर उसको ज़्यादा तरजीह देता है। जो यूनिवर्सल गिग होती है फिर उसके ऊपर रैंकिंग मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फिर वहाँ पे आप ज़्यादा चीज़ें टारगेट कर रहे होते हैं। इसमें गिग में ऑप्शन मांगता है कि यूनिवर्सल है या नहीं, वो गिग के अंदर नहीं मानता, ये हमने खुद कैटेगराइज की हुई है। जिस तरह से हमने वेबसाइट को कैटेगराइज करते हैं ना, माइक्रो वेबसाइट या माइक्रो वेबसाइट, ठीक है, ये एक होता है नीच डोमिनेंस। ये जो हम माइक्रो बन रहे होते हैं ना, हम अपनी नीच के ऊपर ना डोमिनेंस कर रहे होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बंदा है उसने यूनिवर्सल गिग बनाई,
उसके पास इतने ऑप्शन नहीं हैं कि वो ऑन पेज के एज मैक्सिमम कीवर्ड टारगेट कर सके। उसने ऑफ पेज के भी करने हैं, ऑन पेज के भी करने हैं, टेक्निकल के भी करने हैं। साफ ज़ाहिर है उसके पास कीवर्ड की कमी हो जाएगी, क्योंकि 1200 कैरेक्टर की टोटल डिस्क्रिप्शन है और आप माइक्रो बैठे हुए हैं, तो आपके पास लातादाद ऑप्शन है। आपको ऑन पेज का जो मवाद मिलता है आप लगाएं। आप अपनी सर्विस के ऊपर पूरा कंप्लीटली ग्रिप कर गए। जो यूनिवर्सल था उसने टच दिया, सिर्फ उसने टेक्निकल का भी टच दिया, ऑफ पेज का भी टच दिया, ऑन पेज का भी टच दिया। अच्छा सर, इसमें आपकी नीच डोमिनेंस नहीं होती जो बड़ी यूनिवर्सल गिग होती है। जो माइक्रो गिग होती है उसके ऊपर आपको नीच डोमिनेंस कर जाते हैं। नीच डोमिनेंस का मतलब ये है उस नीच में कोई बंदा कोई भी कीवर्ड सर्च कर रहा है ना, वो आपकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है और वहाँ से आपको इम्प्रेशन मिलता है। ये चीज़ समझ आए? ये अपना कंसेप्ट के लिए घाटा भी होता है, क्या होता है, इररिलेवेंट आ जाते हैं सर। इररिलेवेंट नहीं आते ना यार। आप ऑन पेज को कर रहे हैं ना, तो आपने ऑन पेज के सारे कीवर्ड डालने हैं, उसमें कौन से इररिलेवेंट आ गए? थोड़ा बहुत मैंने डाला था एसईओ के बारे में ना, चलाई थी। हाँ, अब वहाँ पर थोड़े से वर्डप्रेस के थे, ठीक है, अच्छी बात है। वो WordPress एसईओ की जो चाहिए आपने होती है, सर्च मगर किया ना, या वो मेरी रिसर्च अच्छी नहीं थी, बस वो यूट्यूब का इतना मवाद था ना, और वो हमें कुछ पता ही नहीं। सही हो गया। आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है। जो आपने कीवर्ड टाइप किया वो यूनिवर्सल गिग्स आपके सामने आई हैं, ठीक है। अगर आप वर्डप्रेस एसईओ लिखें तो आपको काफ़ी सारी ऐसी वर्डप्रेस डिज़ाइनिंग की वेबसाइट्स भी वहाँ पे मिल जाएंगी। चक्कर क्या है, जब आप डिज़ाइनिंग वाली वेबसाइट को जाके देखेंगे, उन सेलर्स ने कहीं ना कहीं पे एसईओ का थोड़ा बहुत हवाला दिया होगा, जिस वजह से उनकी गिग्स वहाँ पे सर, हमने रहेंगे। वर्डप्रेस की भी पढ़ा है, शॉपिफाई की भी पढ़ा है सर। हमने विक्स को टच नहीं किया, उसका स्ट्रक्चर भी नहीं पता। विक्स के अंदर यार कोई इतना कोई ख़ास नहीं है कुछ भी। मैं अगर अपनी बात करूँ तो आज तक 2-2.5 सालों के अंदर मैंने तो आज तक कोई विक्स का मुझे क्लाइंट आया ही नहीं है। अगर आ भी जाए तो यहीं पे कल हम बना के मैं आपको कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। विक्स का सिंपल है, शॉपिफाई की तरह है, ठीक है। अच्छा सर, ऑन पेज एसईओ में हम वो कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं अपना जो है वेबसाइट का ऑडिट। हाँ, वो कर सकते हैं, वो आता है इसके अंदर। आपने ऑफ पेज टेक्निकल इनको दो वाले जो कीवर्ड्स हैं ना, इनको टारगेट नहीं करना, ठीक है। आप हाँ, आपने एक्सटेंशन वो हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिल साथ जाएगा। में उसके ये लिख देंगे ऑन पेज ऑडिट। हाँ जी, ऑन पेज ऑडिट ये भी सही है। कंपेटिटर एनालिसिस ये भी तो हम सबसे पहले करते हैं अपने कंपेटिटर के कीवर्ड देखने के लिए, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होते हैं कंपेटिटर के, वो देखने के लिए, कीवर्ड्स देखने के लिए, ठीक है। इसी तरह से और क्या होता है यार, मैं आपको आइडिया देता हूँ। ऑन पेज एसईओ के अंदर सबसे पहले ऑन पेज एसईओ, ठीक है। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शंस, हेडर टैग्स, ठीक है। उसके बाद हो गया आपके पास इमेज आल्ट टेक्स्ट, ये भी सारे कीवर्ड्स हैं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपके पास हो गया यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, परमालिंक, स्लग्स, ठीक है। और इसके बाद हो गया आपके पास एसईओ स्कोर, हाँ, एसईओ स्कोर, रैंक मैथ, योस्ट, रीडेबिलिटी, वो भी अगर आप लिखना चाहें। उसके बाद क्या था यार, रैंक मैथ का कोई चीज़, रीडेबिलिटी थी इसकी, इसका एसईओ स्कोर था। अच्छा, इसके अलावा और देखें कौन सा बच रहा है। ए ग्रेड बी ग्रेड वाला। हाँ, इसके हाँ हेडिंग हो गई है ऑलरेडी, हमने कर लिया। अच्छा, इसके अलावा और हमारा ऐसा कोई, हाँ, ऑन पेज के अंदर और कौन सा बनता है यार, बस मेरे ख्याल में सारे कवर अप हो गए हैं। बाकी आप इस एक्सटेंशन की हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। एक्सटेंशंस के बगैर भी आप ज़रा इनको भी ये चक्कर लगाना, ये जो साहबात बैठे हैं ना, ठीक है, इनको भी ज़रा देखना। और ऐसे साहबात जो कि नए हैं, ये देखें जैसे अभी बैठा है अज़हर अशरफ, ठीक है। ये तो हमारा दोस्त है। हाँ, आपका दोस्त है? फर्स्ट करें। मैंने कहा अच्छा, ये देखें अब जैसे ये बंदा बैठा है, अब ये कहाँ पे आ गया, इसको ऐड है। अच्छा जी, ये ऐड के थ्रू आया हुआ है, प्रमोशन के थ्रू। मैं परेशान हो गया भाई, ये इधर कैसे। अच्छा, जो इस तरह के बंदे हैं ना, ये जो आपको मिलेंगे मैक्सिमम ऑर्डर के साथ, ये प्रो वेरीफाइड है, ठीक है। ये बंदा भी आई थिंक प्रो वेरीफाइड है, ये वाला। इसका जो है ना कोई ऑर्डर कंप्लीशन रेट कम हुआ है या जो भी सीन हुआ है, तो उसका वो छिन गया है कुछ दिन के लिए ना, 90 दिन के लिए छिन जाता है, फिर आता है। कंडीशन जब पूरी नहीं होती ना, तो वो छिन जाता है, ठीक है। ये सीन होता है। अफसोस हुआ भाई सुन के। अब ये देखें, अब ये आपकी दोस्त बैठी है इसको ज़रा जाके देखें 4 ऑर्डर के साथ जो है ना ये रैंक कर रही है। ये देखें, अब ये तो बहुत बड़ा दोस्त है भाई, इसकी गिग का तो आज जाके सत्यानाश कर दें 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस।
वाह तो भाई इसका वाह। क्या है सर, हम अगर 8 साल एक्सपीरियंस करते हैं क्या होता टेम्पलेट पे। है? हाँ कुछ ये होता है? टेम्पलेट तो ये भाई ये तो मैंने आपको पहले दिन बताया था, यहाँ पे आप अच्छा सर, पिक्चर का क्या सीन है? पिक्चर भी अपनी लाजमी लगाना जरूरी है? पिक्चर अपनी लाजमी लगे ना लगे, लेकिन सर्विस आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपकी जो सर्विस हो ना, क्लिक इसको बोलते हैं क्लिक बैट, यानी कि क्लिक करने पे यूज़र मजबूर हो जाए। साथ में कुछ आप ऐसा चूना लगा के रखें, बंदा इधर उधर से देख के फिर आपके पास आ जाए। ऑफर वगैरह या कुछ हो। मैं यार आपको एक जनरल से एग्जांपल दूंगा, मार्केट के अंदर जाते हैं, ऐसा। ठीक है, अगर किसी ने बोर्ड लगाया हुआ है ना 1 गेट 1 फ्री, बेशक उसका रेट हाई हो, हम वहीं पे जाएंगे। यहाँ पे आप 1 गेट 1 फ्री लगा दें, बोनस ऑफर लगा दें जी, 50%। सेल ये लगा दें भाई, सर ये डिस्काउंट। विद्रा हाँ। बहुत सारी चीजें मंगवाई है मैंने, लेकिन वो ओरिजिनल रेट में भी याद नहीं। कहते हैं फ्री शिपिंग, मगर फिर भी 100 हाँ। रुपया लगता है। ये सीन है यार। शिपिंग से याद आ गया, 5-6 दिन हो गया मैंने इसका कवर ऑर्डर किया हुआ है, अभी तक मुझे नहीं मिला। या अल्लाह है। प्रेशर को लेके आया